आई होप कि आपको एक पीपीटी भी दिख रही होगी, साथ में मेरा वीडियो भी दिख रहा होगा। पार्थ प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए। हेलो। हाँ जी सर, दिख रहा है बिल्कुल। ओके, थैंक यू सो मच। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ वो जापान से बिलोंग करता है। जापान का एक रिसर्च प्रोडक्ट है जिसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। और इस कंपनी का नाम है इनेजिक है। इनेजिक बेसिकली एक जापानीज ऑर्गेनाइजेशन है जो स्पेशल तरह का वाटर को रीस्ट्रक्चर करने वाला एक मेडिकल डिवाइस इजाद किया है। ये पानी को जो रीस्ट्रक्चर करते हैं उसमें पानी में कुछ ऐसी खूबियां आ जाती हैं जो आज के डेट में हर घर की जरूरत बन चुकी है। इस स्पेशल वाटर को कहते हैं कैंगन वाटर। कैंगन का बेसिकली मतलब होता है रिटर्न टू ओरिजिन, यानी कि ऐसा पानी जो आपको ओरिजिनल स्टेट पे वापस लेकर आए। यानी अनहेल्दी स्टेज में अगर आप पहुंच चुकी है आपकी बॉडी, तो वापस उसको हेल्दी स्टेज में ले जाने वाला पानी को कैंगन वाटर नाम दिया गया है। ये एक जापानीज शब्द है। तो इसको आगे देखते हैं। उसके पहले मेरा एक सवाल है आप लोगों से। मेरा सवाल है कि अगर आपकी स्किन पे ये कई चीजें आपके सामने हैं, एक सुंदर सा शरीर है, देन आपका एक बंगला, गाड़ी, घोड़ा, पैसा, सब कुछ आपके सामने इमेज बना हुआ है, तो आपको अगर चॉइस करने के लिए कहा जाए तो सबसे पहले आप क्या चॉइस करें? आप मुझे आंसर मत दीजिए, आप अपने खुद को आंसर दीजिए। ये सभी आपके वेल्थ हैं, लेकिन अभी आपको चूज करने के लिए कहा जाएगा तो बेसिकली आप अपने स्वस्थ शरीर को ही चुनेंगे। लेकिन अगर ध्यान दें कि जब से हम मतलब 18 वर्ष के बाद से जब से हमने रोजगार या जॉब के बारे में सोचा है, शुरू किया है, तो हमेशा इन इन बड़ी बड़ी चीजों की बात की है। घर, गाड़ी, बंगला, एक अच्छी लाइफ, इसी की बात की है। हेल्थ को हमेशा हमने सेकंड लेवल पे रखा है, वो हमारी पार्टी में नहीं रहा है। और कहीं ना कहीं ये जो हेल्थ है, जो पहले कभी हम लोग बोलते थे हेल्थ इज वेल्थ, आज दोबारा ये बात सत्य हो गई कि अगर बॉडी आपकी सही है, बॉडी आपकी सपोर्ट कर रही है, अगर आप हेल्दी हैं, तो ही बाकी दुनिया में जो चीजें हैं उसका आप इंजॉय कर पाएंगे। तो आज जो हेल्थ को हम कह सकते हैं हेल्थ इज रियल वेल्थ। तो अगर आप ये बात मानते हैं कि आपकी प्रायोरिटी में हेल्थ सबसे ऊपर है आज के डेट में, तो ये प्रेजेंटेशन आपकी सीधे काम आ सकती है। तो इसको आगे लेके चलता हूं। पहले मैं बात करता हूं कि हेल्थ के बारे में अगर बात करूं तो बीमारी के बारे में बात मुझे जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि हेल्थ और बोलते हैं डिजीज, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। डिजीज को कंट्रोल करोगे तो अच्छा हेल्थ मिलेगा। लेकिन अगर ये लास्ट ईयर का ये आंकड़ा आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है, इसको अगर मैं बात करूं तो लास्ट ईयर करीब 50 लाख लोगों की मौत ऐसे बीमारी से हुई है जो पूरी तरह अनक्योर्ड डिजीज है। क्योंकि ये लाइफस्टाइल डिजीज होते हैं। अगर बात करें जैसे हार्ट अटैक, सिर्फ हार्ट अटैक से इंडिया में कम से कम हर साल 24 से 25 लाख लोग की मौत होती है। देन लंग्स डिजीज, कैंसर, इन सबको मिला लें तो 30 से 35 लाख यहाँ भी लोग मर रहे हैं। अब अगर 50 लाख लोग की मौत इन बीमारियों से हो रही है, तो इसके बारे में अभी तक दवा क्यों नहीं बनी? तो आप जानते होंगे कि इन चीजों के लिए आज तक कोई दवा नहीं है। आपने कभी सुना नहीं होगा किसी व्यक्ति को शुगर है तो 10 साल इलाज कराने के बाद उसका शुगर ठीक हो गया हो। किसी व्यक्ति को हार्ट की प्रॉब्लम है तो 2-4 साल इलाज कराने के बाद वो ठीक हो गया हो। एक्चुअली इसके लिए आज तक जितने भी मेडिकल साइंस ने तरक्की की है, वो इन चीजों को सिर्फ मैनेज कर रही है। और अगर इसको डॉक्टर से सलाह लें तो डॉक्टर का ये कहना है क्योंकि ये लाइफ स्टाइल डिजीज है, आपके अपने लाइफ स्टाइल में बदलाव करने से ही कंट्रोल आएगा। लेकिन आप देखेंगे तो ये जानलेवा बीमारियां बहुत ही खर्चीले भी होते हैं, जिसमें बहुत सारा पैसा भी खर्च होता है और अंत में शरीर भी साथ नहीं देता। और जितनी दवाइयां हम खा रहे हैं उल्टा और हमें बीमारी क्यों ले जा रही है। यानी हमें एक कॉन्क्रीट सोल्यूशन चाहिए। उस कॉन्क्रीट सोल्यूशन को हम आगे हम देखने वाले हैं। पहले मैं कुछ और चीजें डिस्कस करने वाला हूं कि हेल्थ आखिर निर्भर किस पे करता है। हेल्थ की जहां तक बात आती है तो इन 4 चीजों पर निर्भर रखता है। हवा, हमारा खाना, हमारा पानी, हमारी एक्टिविटी। लेकिन अगर गौर करें तो आज की हवा बहुत पॉल्यूटेड हो चुकी है। आज का जो हमारा खाना है बहुत ही ज्यादा कंटामिनेटेड हो गया है। बहुत ज्यादा उसमें केमिकल और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल हो रहा है। पानी भी आज शुद्ध नहीं रह गया है। और जो तरह तरह के हम डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं पानी को साफ रखने करने में, कुछ तो और पानी को जहरीला बना देते हैं। एक्टिविटीज भी रेस्ट्रिक्टेड है। पहले जमाने में नेचुरल रूप से एक्टिविटी करते थे लोग, एक्सरसाइज और योगा पे बात नहीं करते थे, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा उनकी मेहनत होती थी शरीर की। लेकिन आज योगा, जिम सेंटर, जुम्बा, पता नहीं क्या क्या नई नई चीजें आ गई हैं, उसके बाद भी अच्छा एक्सरसाइज करने के लिए लोगों के पास वक्त नहीं है। अगर आप 20 साल पहले जाएं तो इन चीजों पे बहुत अच्छे से लोगों का कमांड था। और कहीं ना कहीं 20-25 साल पहले ये जो जो गंभीर लाइफस्टाइल डिजीज की मैं बात कर रहा था, ये सब बहुत कम मात्रा में हुआ करता था। और होता भी था तो 60 से 70 साल की उम्र के बाद होता था। लेकिन आज के डेट में चूंकि ये 4 चीजें हमारी लगातार खराब होती जा रही हैं,
तो जो बीमारी हमारी 60-70 साल में आनी चाहिए थी, आज 30-35 साल में आ रही है। तो अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जो इस तरह के लाइफस्टाइल डिजीज से प्रेरित है, मतलब ऑलरेडी परेशान है, तो आप उनको उनके जीवनचर्या का देखेंगे, तो जब-जब उनसे आप मिलेंगे 6 महीने, साल भर बाद, उनकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ती हुई दिखती है। इसीलिए क्योंकि ये चारों चीज़ों पे हमारा कंट्रोल नहीं है। लेकिन मैं आपको एक सॉल्यूशन बताता हूँ कि जापान ने एक ऐसी डिवाइस क्यों इज़ाद की, जो आप इन लाइफस्टाइल डिजीज को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकता है। और जो कि आप जानते हैं कि पानी कोई दवा नहीं होता। बट उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि आप भी जानते हैं कि शरीर का 70% हिस्सा पानी है और हम जब घर से बाहर होते हैं, तो हमेशा खाने के बारे में सोचते हैं कि चलो ये चीज़ खरीद के लाओ, वो चीज़ खरीद के लाओ। खाने में हम क्या बेस्ट कर पाएँ? पानी के बारे में कभी भी हमारा ध्यान नहीं जाता है। अगर ऑर्गन वाइज़ देखेंगे ना, तो बड़े चौंकाने वाली बात समझ में आती है। कई लोगों को इस बारे में एहसास नहीं है कि बॉडी का ज़्यादा ऑर्गन तो पानी से ही बना है। इवन ब्लड की बात करें तो 83% वाटर है। हमारा हार्ट, हमारा लंग्स 70 से 80% हिस्सा पानी से ही बना है। और जब व्यक्ति बूढ़ा हो रहा होता है, जब उसका एजिंग प्रोसेस फास्ट हो रहा होता है, तो सबसे पहले बॉडी में पानी की ही कमी होती है। इसका संबंध ये है कि अगर बॉडी में पानी कम होता है, तो आप बीमारी की ओर बढ़ते हैं। और वही अगर वाटर जो बॉडी में 70% है, अगर हेल्दी हो जाए, तो आपकी बॉडी भी हेल्दी हो जाएगी और बॉडी के अंदर खुद से हीलिंग मैकेनिज्म एक ऑलरेडी इनबिल्ड होता है। वो मैकेनिज्म फास्ट होने लगता है, जिससे आप बीमारियों से बाहर आने लगते हैं। इसको आगे डिटेल में देखते हैं कि अभी इंडिया में क्या हो रहा है। हम बोलते हैं कि नहीं भाई, हम भी आज बहुत अवेयर्ड हैं, हम डर्टी वाटर मानते हैं कि हमारा पानी बैड वाटर है, गंदा पानी है, हम उसमें फ़िल्टर आरओ लगा के पानी को क्लीन कर लेते हैं। लेकिन क्लीन का मतलब हेल्दी वाटर नहीं होता। देखिए, दुनिया में बहुत सी चीज़ें क्लीन है। क्लीन तो शराब भी होती है, क्लीन तो आप मेरे पीछे कोल्ड ड्रिंक देख रहे हैं, ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल भी बहुत क्लीन है। प्योर कोल्ड ड्रिंक है, प्योर सोडा है इसमें, बट ये आपको नुकसान करती है। तो क्लीन मतलब हेल्दी नहीं होता। इवन जाने-अनजाने में हम जो ब्रांडली आरओ पे डिपेंड हो गए हैं, वो हमें डेड वाटर दे रहा है। आरओ मशीन से डेड वाटर क्रिएट करता है, कोई मिनरल्स भी निकाल देता है और इससे और अच्छी करने के चक्कर में और बुरा होने लगता है शरीर पे। और अगर बात करें डब्ल्यूएचओ की, तो डब्ल्यूएचओ का भी कहना है कि डिजीज एंड अर्ली डेथ जो सबसे बड़ा कारण है, वो कहीं न कहीं आरओ का पानी। और ये आरओ का पानी जिसमें मिनरल नहीं होता, ये आपको और बूढ़ा या बीमार कर रहा होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप अपने घर का टीडीएस चेक करिए। अगर आपके घर में मिनरल्स जरूरत से ज्यादा कम है, तो आप आरओ का इस्तेमाल मत करिए। मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूँ, 100 से 200 के बीच का टीडीएस का पानी अगर पीते हैं, तो कम से कम पानी से मिनरल तो मिलेगा। अभी हम लोग ने क्या हुआ कि आरओ हर घर के लिए नहीं था। जिस घर में टीडीएस का चैलेंज है, जहाँ मिनरल बहुत ज्यादा आता है, वहां पे आरओ चाहिए था। बट इस पे पहले लोगों ने ध्यान नहीं दिया और आरओ मशीन कभी भी मेडिकल डिवाइस की तरह रिकमेंड नहीं की गई। आरओ में कभी भी हेल्थ का दावा नहीं किया गया। आपने साफ पानी मांगा, तो मार्केट में साफ पानी के लिए आरओ मशीन आ गया। और डॉक्टर्स भी अब इस बात को मानते हैं कि आरओ पे ब्लाइंड फेथ मत करिए। तो अब बात करते हैं, तो फिर करें तो क्या करें? तो मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं कि जो इस डिवाइस के बारे में आप यहाँ जानने आए हैं, जिस मेडिकल डिवाइस को आप देखने आए हैं, उसका आरओ से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। आरओ का काम होता है मिनरल को छानना, मिनरल को कम करना। और जो मैं डिवाइस की बात कर रहा हूं, ये आपके लाइफस्टाइल डिजीज को कंट्रोल करता है। तो ये दोनों में जमीन आसमान अंतर है। आप बिल्कुल ही कंफ्यूज मत होइएगा कि बात पानी की मशीन की हो रही है, तो ये भी उसी जैसी कुछ होगी। तो प्लीज इससे दिमाग से आप ये निकाल दें, क्योंकि मैं डिटेल में आपको बताऊंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए, वेयर इज हेल्दी वाटर। जापान ने जो डिवाइस आप देख रहे हैं, ये डिवाइस बनाने से पहले 70 साल पहले रिसर्च किया 1950 में। और उन्होंने जो मैं आपसे आज बात कर रहा हूँ, 70% हिस्सा हमारा पानी होता है। वही बात मैं आपसे जापान उस समय सोच रहा था 1950 में कि बॉडी का 70% हिस्सा अगर पानी है, तो क्यों ना पानी को ही हम हेल्दी कर दें। एक्चुअली उन्होंने क्यों किया? क्या ऐसा खुरापात आया उनके दिमाग में कि 1950 के दशक में उन्होंने इस तरह डिवाइस बनाने की सोची? एक्चुअली 1945 में वहां यूएस ने अटैक किया था। नागासाकी, हिरोशिमा का अटैक सबको पता होगा, न्यूक्लियर अटैक हुआ था। तो उनका धरती का पानी पूरा खराब और साथ में तरह तरह की स्किन डिजीज और कैंसर आने लगा। तो उन्होंने बॉडी के 70% पे काम करने की कोशिश की कि क्यों ना पानी को हेल्दी कर दें, पानी ही दबा कर काम करने लगे, तो बॉडी में रिकवरी फास्ट हो जाएगी। इस छोटी सी सोच को लेके उन्होंने काम शुरू किया और देखा कि दुनिया में सबसे हेल्दी वाटर पाया कहाँ जाता है। तो आपको बता दूं, मिरेकल वाटर दुनिया में बहुत जगह पाया जाता है। अगर आप अगर गूगल करें, मिरेकल वाटर लिखें, तो मिरेकल वाटर में आपको गंगोत्री का नाम, जमजम मुस्लिम लोग फैमिलीज के लिए, गंगोत्री का नाम हिंदूज फैमिलीज के लिए बड़ा होली वाटर माना जाता है। ऐसे ही जर्मनी, फ्रांस, मेक्सिको, संसार में ऐसे 10 से 12 सोर्सेस हैं जो प्राकृतिक रूप से ऐसे प्राकृतिक पानी निकल रहा है जिसके पीने से बहुत तरह का स्वास्थ्य लाभ होता है। देखिए, पहले जमाने में विज्ञान इतना ब्रॉड, मतलब इतना ज्यादा नहीं फैला हुआ था, बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम नहीं था विज्ञान का।
तो इसीलिए इन जगहों को धर्म से जोड़ दिया गया। धर्म से जोड़ने से क्या हुआ कि आज तक ये प्रोटेक्टेड है और आज भी इन पानी के पीने से बहुत तरह के अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं। तो जापान ने जब इन पानी पे रिसर्च किया तो बड़े ताजुब वाले रिजल्ट आए। 3 ऐसे प्रॉपर्टी निकल के आई जो दुनिया के और किसी पानी में नहीं था सिवाय इन 10-12 जगहों के जो आपके स्क्रीन में दिख रहा है। 5 उनमें से फोटो मैंने आपको लगा रखा है ताकि आपसे रिजेंबल कर पाए। सबसे पहली चीज क्या थी, इन गंगोत्री, इन जमजम, इन पानी में एक्टिव हाइड्रोजन बहुत पाया गया। एक्टिव हाइड्रोजन क्या होता है, यानी इसमें एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये एंटीऑक्सीडेंट जब बॉडी में जाता है तो आपको बूढ़े होने से बचाता है, आपकी इम्यूनिटी को मजबूत करता है और आपके ऑर्गन्स को रिपेयरिंग करता है। तो एंटीऑक्सीडेंट साक्षात मतलब आप लाइव गंगोत्री वाटर में आपको मिल सकता है अगर आप गंगोत्री वाटर पीते हो। अभी तक एंटीऑक्सीडेंट के लिए हम क्या करते थे, हरी सब्जी फल खाते थे, और जिस तरह का हरी सब्जी फल आजकल मार्केट में मिल रहा है पेस्टिसाइड से भरा हुआ, और जिस तरह हम लोग फ्रिजों में रख के 4-4, 5-5 दिन बाद हम लोग उसको पका के खाते हैं, पहले कोल्ड स्टोरेज में रहता है, फिर हमारे घर में बासी होता है, तो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी तो उसमें पहले भी लूज हो जाती है। और जिस तरह हम लोग मिर्च मसाला लगा के अच्छे से फ्राई करके खाना बनाते हैं, उसमें और ज्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाती है। तो इसमें गंगोत्री वाटर की खासियत क्या थी कि सीधे इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स पाए गए। दूसरा, ये हाई अल्कलाइज्ड पानी था, यानी गंगोत्री या जमजम का पानी आप देखेंगे तो इसका पीएच 7.5 से लेकर 9 पीएच तक होता है, यानी बहुत ही ज्यादा अल्कलाइन होता है। तो हमारी बॉडी भी पूरी तरह अल्कलाइन है, इसीलिए हमें अल्कलाइन चीजों का सेवन करना चाहिए, जैसे गुड़ अल्कलाइन होता है, लौकी, खीरा, ककड़ी, जितने हेल्दी इस तरह के जो फूड्स होते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स ज्यादातर अल्कलाइन नेचर के होते हैं, ग्रीन टी अल्कलाइन होती है, तो ये सब बॉडी के लिए बड़े सूट करते हैं, इसीलिए हम लोग इसको ज्यादा खाने की सलाह भी दी जाती है। तीसरी चीज जो गंगोत्री पानी और जमजम इन जगहों पे पाई गई वो था माइक्रो क्लस्टर्ड वाटर। ये पानी इतना हल्का होता है कि एक बार में आप पिएंगे तो कम से कम 1 से 2 लीटर पी लेंगे। तो लाइट वेट वाटर पीने से फायदा ये होता है कि आप जो भी चीज खाना खाएंगे वो तेजी से डाइजेस्ट होगा, तेजी से एब्जॉर्ब होगा। तो हम जो बाहर से अच्छे अच्छे न्यूट्रिशन फल सब्जी खाने की कोशिश करते हैं, बट हमारे शरीर में वो डिजोल्व नहीं होता, एब्जॉर्ब नहीं होता। बट इन इन इस पानी के संग वो चीज सेवन करने में आपको बड़ा लाभ मिला। तो ये जो 3 चीजें निकल के आई, ये चीजें बड़ी चौंकाने वाली थी जो और किसी पानी में अवेलेबल नहीं थी। चौथी चीज थी मिनरल। तो मिनरल तो हमारे घर के नल के पानी में भी है, बट उसको हमने आरओ लगा के मिनरल भी बाहर कर दिया। एक ही अच्छी चीज थी, वो भी गलती से बाहर हो गई। तो मैं आगे विस्तार से देखता हूँ कि ये 3 चीजों का क्या महत्व है। देखिए, उसके पहले मैं आपको ले चलूंगा हुंजा वैली। हुंजा वैली कश्मीर का हिस्सा है। ये कश्मीर, ये जो पार्ट है, ये इस समय फिलहाल ये नॉर्दर्न पाकिस्तान का हिस्सा है। ये जो ये पार्ट है, यहाँ पे जो एवरेज लाइफ है एक व्यक्ति का वो 120 से 140 साल, यानी 120 से 140 साल तक यहाँ लोग जीवित रहते हैं। इंडिया का एवरेज लाइफ 70 साल है। और आपको पता होगा दुनिया का सबसे ज्यादा एवरेज लाइफ किसी कंट्री का है वो तो वो जापान का है, जहाँ का एवरेज लाइफ 90 से 100 वर्ष है। वहां लोग 100 वर्ष तक बहुत आराम से जी जाते हैं। 90, 80, 90 के बाद तो बीमारियां आना शुरू होती हैं। बट इंडिया में क्या हो रहा है, 70 साल एवरेज लाइफ है और बीमारियां 40-45 एज में लाइफस्टाइल डिजीज आ चुकी होती है। अब यहाँ पे भी एक रिसर्च किया एक वैज्ञानिक ने, डॉक्टर हेनरी कोंडा, एक रोमेनियन डॉक्टर है, इनको नोबेल प्राइज भी मिला है। इस डॉक्टर ने अपना जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा हुंजा वैली पे रिसर्च करने में लगाया और उन्होंने देखा कि दुनिया में, धरती में सबसे ज्यादा यहाँ पे उम्र दराज लोग क्यों पाए जाते हैं। तो आपको जान के हैरानी होगा, इसमें भी वही बात निकल के आई जो गंगोत्री जमजम जैसे जगहों पे पानी में था, यानी इसमें भी एक्टिव हाइड्रोजन था, ये भी अल्कलाइज पानी था, और ये पानी बहुत बड़ा कारण था। वहाँ का आबो हवा, रहन सहन, वहाँ का फल फूल भी इसका रीजन है, बट सबसे बड़ा रीजन है। और इसीलिए यहाँ पे 60 साल की महिला भी बच्चे को जन्म दे सकती है। आप यकीन नहीं मानेंगे, यहाँ पे 80 साल का एक पुरुष एक बच्चे को जन्म देने में मदद कर सकता है। ये वहाँ की फर्टिलिटी रेट है। और यहाँ पे 35 साल की उम्र में भी लोग आईवीएफ के चक्कर काट रहे हैं। और नॉट ओनली दिस, वहाँ जितनी आप देखेंगे वहाँ कोई लाइफस्टाइल डिजीज होती ही नहीं है, लोग सब व्यक्ति नेचुरल मौत से मरते हैं। तो ये चीजें जापान देख रहा था। तो जापान की समस्या बस इतनी थी कि चलो ठीक है, गंगोत्री में, जमजम में और हुंजा में इस तरह का पानी है जहाँ का पानी पीने से लंबे समय तक जिया जा सकता है, बीमारियों से दूर रहा जा सकता है। तो प्रॉब्लम ये आ रही थी कि उन्होंने ये तो ढूंढ लिया, पर जापान में तो गंगोत्री नहीं है, ना जापान में जमजम का पानी है। तो जापान ने क्या किया, 24 साल रिसर्च किया, 1950 से 1974, और सन 74 में इनैजिक करके एक कंपनी का गठन हुआ। और इस कंपनी ने ये हूबहू ऐसी डिवाइस बना दी जो गंगोत्री या जमजम के में जो पानी की क्वालिटी थी वो आपके घर के पानी में भी कन्वर्ट हो जाए, और बिना कोई केमिकल छेड़छाड़ किए हुए। ऐसा नहीं कोई केमिकल डाल के या कुछ केमिकल निकाल के कुछ जादू दिखाना, नेचुरल रूप से बनाने वाला ये वर्ल्ड की पहली कंपनी थी जिन्होंने इस तरह का पानी इजाद कर लिया था।
और उसका रीजन है कि आज जापान दुनिया का सबसे कम दवा खाने वाला देश है, जहां हर व्यक्ति, आपको पता होगा कि कितने कैंसर मरीज और कितने तरह के, यानी 20 साल बाद तक कैंसर मरीज और इस तरह के अपंग बच्चे पैदा हो रहे थे उस अटैक के बाद। आज दुनिया में सबसे हेल्दी कंट्रीज जापान का नाम आता है। तो उन्होंने इस तरह की डिवाइसेस ईजाद की जो उनके लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए बहुत ही जरूरी थी। इसको डिटेल में देखते हैं कि क्या पानी में भी एंटीऑक्सीडेंट हो सकता है। तो मैं बता दूं, मैं खुद मेडिकल फील्ड से रहा हूँ, 14-15 साल का अनुभव मुझे है मेडिकल फील्ड का, लेकिन मैं बता दूं आज तक मैंने पानी में कभी एंटीऑक्सीडेंट नहीं देखा था। हमेशा एंटीऑक्सीडेंट के लिए हमें अच्छे हरी सब्जी, फल या अलग चीजों की जरूरत पड़ती थी, लेकिन वाटर में मिल जाएगा तो कितना काम आसान हो जाएगा। तो मैं एंटीऑक्सीडेंट को 1 मिनट में और क्लियर कर दूंगा कि जब बॉडी ऑक्सीडाइज होती है, यानी जैसे लोहे में जंग लगती है, सेब में जंग लगती है, वैसे जब शरीर में जंग लगना शुरू होती है तो वहां पे एंटीऑक्सीडेंट की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, ये एक जंग रोधी है, बॉडी को जंग लगने से रोकता है। और कोरोना में भी क्या कहा गया, कोरोना में भी आपको डॉक्टर्स ने की सलाह दी कि इम्यूनिटी बढ़ानी है तो आपको एंटीऑक्सीडेंट खाना चाहिए। तो मैं आपको सीधे लेके चलता हूं कि कैसे ये प्रोसेस होता है। एक्चुअली पहले बॉडी ऑक्सीडाइज होती है, फिर आप धीरे धीरे तेजी से बुढ़ापे की ओर जाने लगते हो और बाद में सिकनेस आता है। एक्चुअली बुढ़ापा 2 तरह का होता है, एक तो वो होता है जो चेहरे से दिखता है, एक होता है बायोलॉजिकल एज, यानी अभी आप 40 साल के हो तो अगले साल 41 के होगे, उसके बाद 42 के होगे। लेकिन अगर 40 साल की उम्र में किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आ गया तो उसकी हार्ट की एज 40 साल नहीं है, हार्ट की एज कितनी है, वो हो गई 70 साल। समय से पहले आपके ऑर्गन्स बूढ़े हो रहे हैं, क्योंकि हवा, खाना, पानी, ये सारी एक्टिविटी हमारी बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है आज के डेट में। और इसीलिए बॉडी का चूंकि मेजर ऑर्गन 70% है, और अगर उसके द्वारा हमको एंटीऑक्सीडेंट मिलता है तो उसको रिकवर कर सकता है। तो मैं सीधे आपको एक लाइव टेस्ट दिखाता हूं। तो आप चाहें तो मेरे वीडियो को क्लिक करके मेरा जो स्क्रीन में मेरा वीडियो है उसको बड़ा कर लें, ताकि आप प्रैक्टिकल लाइव देख पाए। तो मेरे सामने ये आप देख रहे हैं 4 तरह का लिक्विड है। ये है नल का पानी, नॉर्मल टैप वाटर गवर्नमेंट सप्लाई का जो मेरे घर में आता है। ये कोल्ड ड्रिंक है, स्प्राइट मैंने चुना है क्योंकि ट्रांसपेरेंट होता है तो क्लियर आपको ज्यादा दिखेगा। ये एक्वाफिना है, 20 रुपए का लीटर का जो पानी मार्केट में हम लोग खरीद के पीते हैं। ये आरओ वाटर ही होता है, तो आरओ से आप अपने घर के पानी को रिसेंबल कर सकते हैं इस पानी से। देन कैन वाटर। तो ये 4 चीज पानी को मैं एक एक करके निकाल लेता हूँ। ये मैंने निकाल लिया टैप वाटर, ये कोल्ड ड्रिंक है, ये मैंने निकाली एक्वाफिना, और ये है कैंगन। ये कैंगन वाटर है जो मेरे घर में मेडिकल डिवाइस ये इंस्टॉल्ड है एज अ होम अप्लायंस। ये इसी टैप वाटर को उस मशीन में डाल के हमने कैंगन वाटर तैयार किया है अपने घर पे ही। तो इन चारों लिक्विड्स को मैं चेक करूंगा और कि किन में एंटीऑक्सीडेंट है किन में नहीं है। इसके लिए मेरे पास एक डिवाइस है, इसकी मैं मदद लूंगा। इसको बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट मीटर। सिंपल में एक पेन जैसा होता है, इसको पानी में डिप करना होता है और ये रीडिंग बता देता है कि किसमें एंटीऑक्सीडेंट है किसमें नहीं। ये अमेजोन पे अवेलेबल है, कोई भी खरीद सकता है ये डिवाइस अपने घर में ऑक्सीजन लेवल और एंटीऑक्सीडेंट चेक करने के लिए। तो पहली बात, अगर इस मशीन की रीडिंग माइनस में आती है तो इसका मतलब वो एंटीऑक्सीडेंट बता रही है। अगर इसकी रीडिंग प्लस में आती है, यानी ये बता रही है कि वो आपका ऑक्सीडेशन प्रोसेस फास्ट करेगा। जो भी लिक्विड में ये प्लस में होगा वो आपको और तेजी से बूढ़ा करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, बीमारी की ओर लेके जाएगा। माइनस यानी एंटीऑक्सीडेंट होगा जो बीमारियों से दूर कर आपको करेगा। तो विटामिन सी, ग्रीन टी, हरी सब्जी, कोई भी ऐसी चीज जो शरीर के लिए अच्छी होती है तो ये रीडिंग माइनस बताएगी। और सोडा, लीकर, शराब, ये जो आप अनहेल्दी चीजें, आरओ वाटर, ये सब प्लस में होती है। तो आइए लाइव टेस्ट करके देखते हैं। माइनस यानी हेल्दी, प्लस यानी नुकसानदायक। तो सीधे मैं पहले आपको कैंगन को चेक करके दिखा देता हूँ। तो आप देखिए कैंगन में मैंने इसको लिया, सिंपल इसको बस शेक करते हैं और ये रीडिंग डिटेक्ट करना शुरू कर देता है। आप देख रहे हैं स्क्रीन में लगभग 625 630 के आसपास माइनस में रीडिंग जा रही है, माइनस साइन आप देख सकते हैं। देन हम एक बार आपको टैप वाटर दिखा देते हैं। सरकारी नल का गवर्नमेंट सप्लाई का वाटर अगर आप देखें रीडिंग माइनस से प्लस की ओर जा रहा है, देख रहे हैं आप। अब एक बार एक्वाफिना को दिखा देता हूँ। आप देखेंगे एक्वाफिना भी प्लस में है, जबकि आपको पता है बहुत बार ट्रीट किया वाटर होता है, बड़ा साफ मान के हम पीते हैं, लेकिन ये भी देखिए बहुत ज्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ाता है, यानी आपके ऑर्गन्स को खराबी की ओर लेके जाता है। एक बार हम कोल्ड ड्रिंक को चेक करते हैं। अगर आप लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हो या घर में फैमिली बहुत कोल्ड ड्रिंक पीती है तो आप उनको भी मना कर सकते हो कि कोल्ड ड्रिंक कितना ज्यादा स्ट्रेस बढ़ाता है। देख रहे हैं प्लस में 450 के ऊपर 460 जा रहा है। वापस एक बार कैंगन को चेक करके दिखाते हैं फिर से। जैसे मैं कैंगन में इसको डालता हूँ तो रीडिंग देखिए नेगेटिव की ओर जा रहा है। ये लाइव एंटीऑक्सीडेंट टेस्ट मैं करके दिखा रहा हूँ।
और ये डिवाइस यूएस मरीन इंजीनियर यूज करते हैं, साइंटिस्ट लोग यूज करते हैं वाटर में एंटीऑक्सीडेंट चेक करने के लिए। तो ये इसी डिवाइस की मदद से एंटीऑक्सीडेंट बताना संभव है। वो आपने लाइव देखा कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट मौजूद है, बाकी और चीजें आपको बीमारी क्यों लेके जा रही हैं। बट आगे देखते हैं कि इसका क्या फायदा है। तो एक ग्लास कैंगन वाटर कितना पावरफुल हो सकता है। एक ग्लास कैंगन वाटर आप देखेंगे तो 20 कप ग्रीन टी बराबर आपको ताकत देता है। 20 कप ग्रीन टी बराबर एंटीऑक्सीडेंट इक्वल टू 1 ग्लास ऑफ कैंगन वाटर। एक ब्लूबेरी 5 किलो ब्रोकली के बराबर एक ग्लास कैंगन वाटर एंटीऑक्सीडेंट देता है। आप समझ सकते हैं ये पानी हम कितना दिन में पीते हैं, 8 से 10 ग्लास। यानी जितना जरूरत है बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट की, उतना ये कैंगन वाटर सक्षम है उस लेवल को पाने में। इसीलिए कोई भी आप बीमारी अगर देखेंगे, उन सब बीमारी में कहीं ना कहीं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ही का रोल होता है। किसी भी डॉक्टर से बात करिए कि भैया डॉक्टर साहब ये बताइए कि मुझे कैंसर, डायबिटीज, बीपी, स्ट्रोक ये किन चीजों से होता है, तो डॉक्टर आपको बोलेगा ये लाइफस्टाइल डिजीज है, किसी को भी हो जाता है, कॉमन सी बात हो गई है। लेकिन उससे पूछे नहीं मुझे एग्जैक्ट कारण बताइए, तो बोलेगा डॉक्टर आपका ये स्ट्रेस से होता है। और स्ट्रेस भी स्पेसिफिकली वो मेंशन है कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। इवन कोरोना में भी ये बात आई कि जिसका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बड़ा होगा उसको कोरोना ज्यादा परेशान करेगा और लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। जैसे डायबिटीज या किसी को हाइपरटेंशन या किसी को कोई बीमारी है, उसकी जाने ज्यादा गई, उसका कारण है कि जब कोई बीमारी बॉडी में पहले से मौजूद है, यानी वो आपका स्ट्रेस लेवल बहुत हाई है। और ये बात डॉक्टर ने सिद्ध कर दी। और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस करने के लिए बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट चाहिए होता है। क्योंकि पहले हम इस पे ज्यादा बात नहीं करते थे कि नेचुरल रूप से हम लोग ऑर्गेनिक खाना खाते थे, और ये सब एंटीऑक्सीडेंट की अलग से बात करने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि कच्चा खाना खाते थे, कच्चा फल खाते थे, शुद्ध खाते थे, तो एंटीऑक्सीडेंट मात्रा पूरी हो जाती थी। बट आज आपको कोई ऑप्शन की तलाश है, तभी आप इसको कंट्रोल कर पाएंगे। जैसे आप एंटीऑक्सीडेंट लेना शुरू करते हैं, आपकी सारी चीजें आपके कंट्रोल में आने लगती हैं। तो जो दवाइयों पर निर्भरता है आपकी, वो निर्भरता कम हो जाती है। मैं एक बात और क्लियर करना चाहता हूं, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं और ये कोई दवा नहीं है, बट ये दवा से कम भी नहीं है। जैसे आप शुगर की, डायबिटीज में लोग टैबलेट खाते हैं ना, डायबिटीज में लोग टैबलेट खाते हैं एलोपैथी की, बट साथ में योगा भी करते हैं, साथ में परहेज भी करते हैं, साथ में वो और भी कई सारे आयुर्वेद भी कुछ यूज कर रहे हैं या और भी कुछ कर रहे हैं। तो वो सब जो चीजें हैं वो उससे भी डायबिटीज कंट्रोल होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एलोपैथी टैबलेट खाओगे तो ही आप डायबिटीज कंट्रोल करोगे। तो वैसे ही कैंगन वाटर एक और ऑप्शन आपको दे रहा है कि आप अलग अलग लाइफस्टाइल डिजीज में इस पानी से भी फर्क देख सकते हैं, और धीरे धीरे दवाइयों पर निर्भरता आपकी कम हो जाती है और आप बीमारियों से बाहर आने लगते हैं। और अगर देखें कैंगन वाटर की दूसरा फायदा, तो एल्कनाइज्ड वाटर है ये क्षारीय पानी है। और इस क्षारीय का जहां संबंध है तो हम सर से लेकर पैर तक क्षारीय होते हैं। हमारा लीवर, हमारा पैंक्रियास, हमारी किडनी सब कुछ अल्कलाइन होती है। इवन हमारा ब्लड भी अल्कलाइन होता है। सिंपल सा लॉजिक है, अगर अल्कलाइन शरीर है तो अल्कलाइन चीज ज्यादा खाओ। बट हो क्या रहा है, हवा हमारी एसिडिक है, खाना हमारा एसिडिक है। और अगर हम पानी की बात करें जो शरीर का 70% होता है, वो हम कैसा पी रहे हैं उसको हम लाइव टेस्ट करके दिखाते हैं। देखिए आपके स्किन में एक कलर चार्ट आ रहा है, रेड टू ग्रीन का मतलब होता है एसिडिक चीजें। और थोड़ा सा मैं पानी पी लूं, गला सूख रहा है। तो मैं बात कर रहा था कि जो आपके सामने चार्ट है, रेड टू ग्रीन का मतलब होता है कि ये एसिडिक बताएगा, नीला से बैंगनी मतलब होता है कि वो अल्कलाइन यानी ब्लू टू वायलेट यानी अल्कलाइन चीजें बता रहा है। तो इसके लिए मैं पीएच लिक्विड टेस्ट यूज करूंगा। ये सिंपल एक केमिकल होता है, पीएच टेस्टर बोलते हैं। आपने साइंस अगर आपने देखा होगा बचपन में केमिस्ट्री में, आपने लिटमस पेपर टेस्ट किया था, तो कलर से ही लाल मतलब एसिड, नीला मतलब अल्कलाइन। तो वही चीजें ये केमिकल फॉर्म में है, किसी भी केमिकल शॉप पे मिल जाती है। तो मैं इसमें डालूंगा, कलर से आप खुद देखिएगा कि आप कैसा पानी पी रहे हैं। ये मैंने टैप वाटर में डाला, ये मैंने कोल्ड ड्रिंक में डाला, ये मैंने एक्वाफिना, और ये मैंने कैंगन। और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर देता हूं। तो आप देख रहे हैं अलग अलग कलर, अलग अलग। पहले मैं बात करता हूं आपके आरओ वाटर का। अगर आपके घर का आरओ वाटर अगर आपके घर में लगा हुआ है तो आपका कलर एसिडिक ही आने वाला है, क्योंकि एक्वाफिना भी आरओ वाटर होता है। 4 से 5 पीएच का लिक्विड है। और अगर आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, ऑफ एंड ऑन भी पीते हैं, तो 2 से 3 पीएच का लिक्विड आप बॉडी में डाल रहे हैं। और अगर आप गवर्नमेंट सप्लाई का वाटर पीते हैं तो वो ग्रीन कलर आ रहा है, तो ग्रीन कलर यानी न्यूट्रल के आसपास आ रहा है। ये भी आपको पता है फुल केमिकल ट्रीटेड ही वाटर होता है। तो पहले बात करते हैं आपके घर के पानी पीने से आपका क्या नुकसान हो रहा है, इसको जो आप गौर नहीं कर रहे हैं। देखिए हमारी बॉडी का पीएच होता है 7.5,
7.5 pH होता है। किसी भी मेडिकल किताबों में आप गूगल करके देख लें, 7.5 pH होता है। 7.5 pH हमारा खून भी होता है, और खून का 80% हिस्सा क्या है? पानी है। और उस 7.5 pH के शरीर में आप 4 से 5 pH का जो लिक्विड डाल रहे हैं, तो बॉडी तो आपकी एसिडिक ही होगी। जाहिर सी बात है, सिंपल सा मैथ है कि आप 4-5 लिक्विड डाल रहे हैं तो बॉडी एसिडिक हो रही है, और ये जो बॉडी एसिडिक हो रही है, यही आपको धीरे धीरे बीमारी की ओर लेके जा रही है, और आपको पता नहीं चल रहा है, क्योंकि प्रोसेस बहुत स्लो है। लेकिन वो बीमारी क्या बन के आती है? वो बीमारी डायबिटीज से लेके कैंसर, स्ट्रोक जैसी खतरनाक बीमारी तक, आप जितनी बात अब करूं, ये सब कहीं ना कहीं बॉडी के एसिडिक होने से भी होता है। एसिडिक स्ट्रेस इसको बोलते हैं। ये भी आप क्रिएट करते हो जाने अनजाने में, एसिडिक खाना खा के, एसिडिक हवा में सांस लेके, हमारा डीप बॉडी डिटॉक्स नहीं हो रही होती है, और साथ में इस तरह का पानी भी हम सेवन कर रहे हैं, कई सालों से पी रहे हैं। और अगर आप देखें कि तुरंत इसका इफेक्ट क्यों नहीं आता, कि हमने अभी पानी पिया तुरंत हार्ट अटैक क्यों नहीं हो गया, तुरंत बॉडी बीमार क्यों नहीं हो गई, आरओ का पानी पीते ही, या कोल्ड ड्रिंक पीते ही, या शराब पीते ही। एक्चुअली क्या है, हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऑर्गन्स हैं जो आपकी बॉडी को अल्कलाइन रखने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं। वो कौन कौन से ऑर्गन है? किडनी आपकी अल्कलाइन बैलेंस, आपकी पीएच को बैलेंस करती है। आप भले 5 पीएच का लिक्विड डाल लो, किडनी बेचारी आपकी बॉडी का कैल्शियम यूज करती है हड्डियों से चुरा कर, और बॉडी को अल्कलाइन रखती है। जी हाँ, ऐसा होता है। लंग्स ज्यादा, आपका फेफड़ा क्या करता है? ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ने की कोशिश करता है, ताकि आपकी बॉडी से एसिडिक चीजें बाहर जाएं। ऐसे ही आपकी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स हैं। लीवर आपका मदद करता है, आपका स्टमक भी अल्कलाइन करने में मदद करता है बॉडी की। तो ये सब ऑर्गन्स जो है ना, आपको बहुत मेहनत करते हैं। हार्ट आपका बहुत ज्यादा मेहनत करता है बॉडी को एसिडिक चीजों से बचाने के लिए। उसको ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई करना पड़ता है, ज्यादा आपका पल्स रेट क्या होता है? बढ़ जाता है, पंप रेट आपका ज्यादा होता है। तो ये जो ऑर्गन्स है ना, इसीलिए समय से पहले आज खराब भी हो रही है। आप जो मैं बात कर रहा था कि जो बीमारी 60-70 साल में पहले आती थी, आज इतनी घट के 40-45 इसीलिए पहुंच रही है, क्योंकि उसमें ओवरलोडिंग हम कर चुके हैं उसको। समय से पहले वो बूढ़ी हो रही है, क्योंकि ओवरलोडिंग में है वो। और जाने जाने में साइलेंट किलर के रूप में ये सब चीजें हमारी बॉडी में आती जा रही। बट आपके पास सोल्यूशन है कैंगन वाटर का, कि आप उतना मात्रा में शुद्ध फल सब्जी अगर नहीं खा पा रहे हैं, शुद्ध हवा में सांस नहीं ले पा रहे हैं, आप अपनी दिनचर्या नहीं बदल पा रहे हैं, तो कम से कम शरीर का 70% हिस्सा तो बदल सकते हैं। वो है, आप कैंगन वाटर से अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। कैसे कैंगन वाटर काम करता है? बाहर का कुछ भी एसिडिक चीजें आएगी, जैसे मान लीजिए ये आप देख रहे हैं, इसको भी जब आप कैंगन वाटर पीना शुरू करते हो तो बॉडी आपकी अल्कलाइन हो जाती है। देख रहे हैं आप देख रहे हैं, कोई भी पीएच हो, जब बॉडी में जाता है पानी कैंगन, तो अल्कलिनिटी की ओर लेके जाता है। बट एक मैं आपको एक वार्निंग दूंगा कि ये कोल्ड ड्रिंक में अगर इस पानी को डालते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कोल्ड ड्रिंक इस समय अगर देखा जाए, दुनिया का सबसे खतरनाक वो वो पेय पदार्थ है जो हम घरों में यूज करते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक में इसका कैंगन का असर नहीं है। अगर इसके असर को खत्म करना है तो 35 ग्लास ऑफ कैंगन वाटर आपको जरूरत पड़ेगा, एक गिलास कोल्ड ड्रिंक पीने के बराबर। अगर उसको बैलेंस करना है आपको, एक गिलास कैंगन वाटर, अगर ये 35 ग्लास पीते हो कैंगन वाटर, तब कहीं जाके इसका एक गिलास असर खत्म होगा बॉडी से। तो इसको मैं रख देता हूं। तो आप ये समझ पा रहे होंगे, कैंगन वाटर हर लिक्विड्स को अल्कलाइन कर सकता है, आपके हर खाने को अल्कलिनिटी में कन्वर्ट कर सकता है, एसिडिक से अल्कलाइन लाने में मदद कर सकता है। बट कोल्ड ड्रिंक सबसे ज्यादा खतरनाक है, आप जैसा मैंने बताया। और देखें, आप कोल्ड ड्रिंक सेवन करते हैं तो ये सब कुछ बर्बाद भी कर देता है। तो यहाँ पे 2 मैसेज है। पहला तो कैंगन वाटर यूज करेंगे तो आपकी बॉडी अल्कलिनिटी मेंटेन रख पाएगी। जो लीवर, किडनी और लंग्स पे ज्यादा प्रेशर पड़ रहा था, वो प्रेशर कम हो जाएगा। और दूसरा मैसेज ये है कि कोल्ड ड्रिंक हर हाल में आपको अपने घर से हटाना है, क्योंकि एक गिलास कोल्ड ड्रिंक को खत्म करने के लिए 35 गिलास कैंगन वाटर की जरूरत पड़ेगी। और मैं बात करने वाला हूं एक बहुत ही गंभीर लाइफस्टाइल डिजीज की, जिसका नाम बहुत बदनाम है, वो है कैंसर का। तो अगर आप देखें, कैंसर की जो सबसे मुख्य वजह है, इस बात को एक वैज्ञानिक ने 100 साल पहले बताया था, 1923 में, और बाद में 1931 में इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। ये वैज्ञानिक हैं डॉक्टर ओटो हेनिंगबर्ग। इन्होंने कहा था कैंसर की 2 ही सूरत में होती है बॉडी में। कैंसर जो है ना, शरीर में 2 ही सूरत में होती है। पहला, बॉडी जब एसिडिक हो, और दूसरा, ऑक्सीजन की जब कमी हो। और आज के डेट में आप जहां भी रह रहे हो, आसपास आप नजर दौड़ाइए, आपको कैंसर मरीज मिल जाएंगे। अपने रिश्तेदार, रिलेटिव, फ्रेंड सर्किल में आपको कैंसर मरीज मिल जाएंगे। इतना कॉमन सा हो गया है, कई लोगों के तो घरों में है। तो आपको बताएं, इसकी बात, इस डॉक्टर की बात हम लोगों को सुननी चाहिए। इन्होंने कहा बॉडी को एसिडिक होने से रोकोगे तो कैंसर रुकेगा, नहीं तो कैंसर तो किसी को भी हो सकता है। और इंडिया में 2025 तक सबसे ज्यादा कैंसर से मौतें होने वाली हैं, ऐसा WHO पहले ही चेता चुका है।
और उसका कारण भी उसने बताया कि चूंकि हर चीजें हम केमिकल बेस्ड चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं कोई बिना कंट्रोल के, और एसिडिक चीजें इतना ज्यादा बॉडी में आ रही हैं जो हम इसको ले जा रही हैं। इसलिए प्रिकॉशन के रूप में आज कैंगन वाटर अगर हम यूज करते हैं तो आपके एंटीऑक्सीडेंट भी आपको देता है, आपका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करेगा, दूसरा आपको एसिडिक से अल्कलिनिटी की ओर वापस लेकर जाएगा। तो ये दो वजह काफी है इस तरह के डिवाइसेस को अपने घर में लगाने के लिए। और अगर एसिडिक बेस की बात है तो मैं आपको बता दूं सिर्फ कैंसर ही नहीं, जितने भी लाइफस्टाइल डिजीज आप जानते हैं उन सब में कहीं ना कहीं एसिडिक वेस्ट का बहुत बड़ा रोल है। जैसे एसिडिटी आप कम करेंगे आप सुरक्षित होते चले जाएंगे, आपकी बॉडी हेल्थी होती चली जाएगी। तो दो आपने अभी तक देखा कैंगन के फायदे, और इस मैंने आपको साइंटिफिकली प्रूव किया कि जापान ने जो बात बताई है उसका आधार क्या है। ऐसे नहीं हवा में कुछ भी बना दिया और कुछ भी आपके सामने ला कर रख दिया। ये 46 साल पुरानी कंपनी है, 170 देशों में इस्तेमाल होती है ये डिवाइस, इसलिए एक एक बात को आप गंभीरता से समझिए ताकि इसके महत्व को आप देख पाएंगे। और बात करें इसकी तीसरी खासियत की तो ये माइक्रो क्लस्टर्ड पानी है। माइक्रो क्लस्टर मतलब ये हुआ ये पानी बहुत हल्का होता है, और आपने देखा होगा कहीं का पानी इतना भारी होता है कि आप बाहर का कुछ भी नहीं खा पाते, कहीं पानी इतना हल्का होता है कि पीते ही तुरंत आपको लगता है प्यास और पीना चाहिए, प्यास बुझती ही नहीं है, और खाना बहुत जल्दी डाइजेस्ट होता है कहीं का पानी पीने से, खासकर झरनों का पानी। कहीं भी झरने का पानी पियेंगे ना आप तो पेट आपका बड़ा अच्छा हो जाएगा क्योंकि वो हल्का होता है। तो हल्का भारी का क्या संबंध है, अभी इसको लाइव टेस्ट करके दिखाता हूँ। मैं ग्लासेस जरा खाली कर दूं। ये मैंने चारों ग्लास खाली कर दिया और ये बॉटल्स में हटा देता हूँ। तो अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ क्या कैंगन वाटर हल्का है। तो इसके लिए मैं आपको ग्रीन टी यूज करूंगा, नॉर्मल लिप्टन ग्रीन टी। इसको मैं निकाल ले रहा हूँ। ये लिप्टन का मैंने ग्रीन टी लिया, पेपर बैग में है, और इसको मैंने ग्लास में डाल दिया, ठीक है। और इसको मैं ठंडे पानी यानी नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ये पानी है, इससे मैं बनाने की कोशिश करूंगा। तो आपको पता है कि ठंडे पानी में ग्रीन टी कभी नहीं बनती है, ग्रीन टी को हमेशा गर्म पानी बनानी चाहिए, इसलिए इसका कलर कोई चेंजेस नहीं आया। बट इसी में इसको मैं कैंगन वाटर डालता हूँ। एक दूसरे ग्लास में मैंने ग्रीन टी बनाने की कोशिश की कैंगन वाटर से। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ ग्रीन टी पूरी तरह बन के तैयार हो गई, जबकि कैंगन वाटर भी रूम टेम्परेचर पे है और ये इतना लाइट वेट है ना कि इसमें ग्रीन टी तैयार हो गई। इसका मकसद ये है बताने का कि इस पेपर बैग में पानी बहुत तेज पेनिट्रेट कर गया क्योंकि ये पानी बहुत हल्का है, इसमें छोटे क्लस्टर्स हैं H2O के। तो होता क्या है कि आपकी कोशिका के अंदर ये वाटर बहुत तेजी से पेनिट्रेट करता है। तो जो भी अच्छा अच्छा आप खाना खाते हो वो सब आपके सेल के अंदर पेनिट्रेट करना चाहिए, तभी आपके काम में आता है। अगर सेल के अंदर पेनिट्रेट करेगा ही नहीं तो आप चाहे जितना भी अच्छा खाइए वो आपके काम का रहा ही नहीं। तो हम खाएंगे 100 ग्राम, शरीर लगेगा उसका 10 ग्राम। और एक बात आपको बताता हूं, क्योंकि पानी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, हाइड्रेशन, एब्जॉर्प्शन, ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन। ये जो चार चीजें हैं ना, ये इससे 40,000 बीमारियां कंट्रोल में आती हैं। बॉडी से हाइड्रेट अगर रह जाए ना कि आप शरीर में पानी की मात्रा बराबर आप बरकरार रखें ना, तो आपका बॉडी को टेम्परेचर बैलेंस करना, न्यूरॉन्स जो होता है ना, जैसे हाथ हमने आपके सामने लगाया पीछे किया, ये इसके लिए भी न्यूरॉन्स चाहिए। मैं कुछ सोच रहा हूँ उसके लिए भी न्यूरॉन्स चाहिए। कोई भी बॉडी फंक्शन होती है न्यूरॉन्स के थ्रू होती है, और उसको चलाता कौन है? पानी। पानी से प्यास नहीं बुझाता। बॉडी के जितने फंक्शन है, जो कोशिका निर्माण होती है वो भी पानी की वजह से होती है। इसीलिए बुजुर्गों में आप देखेंगे बॉडी की ग्रोथ, आपको पता है धीरे धीरे बूढ़े हो रहे होते हैं, झुर्रियां बढ़ती चली जाती हैं क्योंकि पानी की कमी रहती है, तो नए सेल के निर्माण कम होता है, पुराने सेल ज्यादा मर रहे होते हैं। बच्चों में ग्रोथ बहुत फास्ट होती है क्योंकि बच्चों में 85% हिस्सा, 80 से 85% हिस्सा पानी होता है। 6 महीने बच्चा इतना सा था, 1 साल में इतना बड़ा हो गया, तो उसका ग्रोथ बहुत फास्ट होता है। तो वाटर बहुत ही इसेंशियल है, इसको आपको गौर करना चाहिए। तो यह बात मैं कर रहा था कि ये कैसे काम करता है बॉडी में, इसको लाइव में दिखाता हूँ। देखिए मैं यहाँ मान के चलता हूँ कि ये दो बॉडी है, ये दोनों लोग हैं, एक मान लेते हैं कि आप ही दो लोग बैठे हुए हैं, और यहाँ पे एक व्यक्ति ने बहुत अच्छा खाना खाया, न्यूट्रिशन खाया, बहुत अच्छे अच्छे फूड सप्लीमेंट्स लिए, हरी सब्जी फल खाया, और दूसरे व्यक्ति ने सेम खाना खाया, ठीक है, वही सेम न्यूट्रिशन सेम फूड सप्लीमेंट्स। तो मैंने दोनों में इक्वल मात्रा में मैंने ले ली। आप देख रहे होंगे क्वांटिटी दोनों की एकदम बराबर है। अब मैं इसको यहाँ पे ऐसे रख के इसको मैं हटा देता हूँ। अब मैं एक में आपका नॉर्मल वाटर से खाना डाइजेस्ट करता हूँ।
देखिए एक व्यक्ति ने नॉर्मल टैप वाटर से अपना खाना डाइजेस्ट किया, तो डाइजेशन वैल्यू आप देख रहे होंगे, और दूसरे व्यक्ति ने कैंगन वाटर से अपना खाना डाइजेस्ट किया। आप खुद बताइए कि डाइजेशन वैल्यू किसमें ज्यादा है? वही 2-4 बूंद इस ग्लास में और इस ग्लास में अंतर देखिए, ये देखिए कैंगन से डाइजेशन वैल्यू, तो वही खाना था सेम क्वांटिटी में, बट डाइजेस्ट ज्यादा हो रहा है। तो जाहिर सी बात है जो भी आप अच्छा अच्छा खाना खा रहे हो वो बॉडी में ज्यादा तेज पहुंच रही है कैंगन वाटर से, और इसीलिए ये वाटर का एंटीऑक्सीडेंट होना, अल्कलाइज होना इसीलिए ज्यादा कारगर है कि ये बॉडी में बहुत तेज एब्सॉर्ब हो रहा है। नाउ अगर हम आगे चलें कि भाई ये तो बात हो गई कैंगन की 3 प्रॉपर्टी की, और मैं आपको शुरू से बता रहा हूं कि ये मेडिकल मशीन है। तो मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर्स का इसके बारे में क्या राय है। तो डॉक्टर्स क्या, जहां तक बात है तो पूरी दुनिया में 170 से ज्यादा देश इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, और दुनिया में हजारों डॉक्टर हैं जो कैंगन वाटर पे उन्होंने साइंटिफिकली रिसर्च किया है। उनमें से एक डॉक्टर की मैं एग्जांपल ले रहा हूं, डॉक्टर हिरोमी शिन्या। ये जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर हिरोमी शिन्या, इन्हें फाउंडर ऑफ कोलोस्कोपी कहा जाता है। जो पेट के अंदर दूरबीन डाली जाती है ना, वो डिवाइस इसी डॉक्टर ने बनाई है, और ये आज के डेट में वीआईपी प्राइम मिनिस्टर और यूएस प्रेसिडेंट्स का ट्रीटमेंट करते हैं। ये खुद अमेरिका में प्रैक्टिस करते हैं। इनका बहुत लंबा अनुभव रहा है गैस्ट्रो डिपार्टमेंट में, टॉप 10 सर्जन में आते हैं। तो ऐसे डॉक्टर ने कैंगन वाटर में अपनी क्या राय बताई है। तो पहले तो 37 साल कैंगन वाटर में इन्होंने रिसर्च किया, और उन्होंने बहुत सी मेडिकल बुक्स में भी कैंगन वाटर का जिक्र किया है। तो ये इनका कहना है कि क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन से लेके कैंसर तक में कैंगन वाटर का बहुत अच्छे इफेक्ट आया है। और ये देखा गया कि किसी व्यक्ति को अगर कैंसर हुआ था तो रिकरेंसी रेट 0% थी। रिकरेंसी मीन्स कि दोबारा कैंसर पनपता है। अगर किसी कैंसर ठीक भी हो गया तो 2-4 साल में रिपीट भी मारता है, बहुत ज्यादा चांसेस होता है, बट इससे रिपीटेशन देखने को नहीं मिला। और कीमो में जहां आते जल गई हैं, पूरी तरह प्रॉब्लम हो रही है, लोगों की क्या होते हैं रेडिएशन में पूरी बॉडी खराब हो जाती है, बट कैंगन से उसका रिकवरी रेट बहुत फास्ट है। उसका कारण ये भी है कि पानी में एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो सेल की निर्माण बहुत फास्ट होती है। तो अब मैं बात करता हूं कुछ और डॉक्टर्स की एसोसिएशन की। तो हेल्थ मिनिस्ट्री जापान की, उन्होंने भी इसको अप्रूव कर रखा है। एनईजे इज अप्रूव्ड बाय द जापानीज एसोसिएशन ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन फॉर एडल्ट डिजीज, जापा करके एक संस्था है जिसको प्रमाणित कर चुकी है। ये संस्था हर बुजुर्गों को जापान में ये मशीन रिकमेंड करती है। तो 6500 से ज्यादा डॉक्टर का पैनल है जिसको रिकमेंडेशन देता है। अगर बात करें विश्व के सबसे बड़े कैंसर अस्पताल की, जो कि अमेरिका में है, उस इंस्टीट्यूट ने भी इनएजिक कैंगन वाटर को जगह दी है कि भाई जापान ने एक ऐसी मशीन बना ली है कि अगर आप चाहते हो कि कैंसर से बचना है या कैंसर की रोकथाम करना चाहते हो या क्योर करना चाहते हो, तो आपको कैंगन वाटर पीना चाहिए। कोई भी इस इंस्टीट्यूट को बारे में वेबसाइट में सर्च कर सकता है, और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट है। तो ये सब बातें आपके बिलीव लेवल को और बढ़ाएंगी। और बात करें मेडिकल बुक्स, जैसा मैं आपको बताया, 1-2 मेडिकल बुक्स मेरे पास भी है, जैसे एक एंजाइम फैक्टर किताब है। ये बुक उसी हिरोमी शिमिया की लिखी हुई किताब है, 20 लाख कॉपी बेची जा चुकी है अब तक, हेल्थ बेस्ट सेलर किताब है। इसमें भी स्टॉप टाइप 2 डायबिटीज और कैंसर की बात कही गई है, क्योर कैंसर। और इसमें इन्होंने बताया क्या खाओ क्या पियो, तो पीने में इन्होंने कैंगन वाटर और साथ में बहुत सारे एंजाइम्स के बारे में जिक्र किया है। ड्रिंकिंग कैंगन वाटर कैन क्योर ओबेसिटी, कई तरह की इस तरह की रिसर्चेस इनकी हैं। साथ में एक और बुक मैं दिखाऊंगा, किलिंग कैंसर नॉट पीपल। ये मेडिकल बुक्स है, ये मेडिकल बुक्स इस वाटर को बहुत ज्यादा प्रमोट करती है, और ये उसी कैंसर इंस्टीट्यूट की किताब है। वहां के डायरेक्टर रॉबर्ट जी राइट, उन्होंने ही लिखी है। इस अमेरिका के सबसे बड़े कैंसर अस्पताल में के द्वारा लिखी गई किताब में एक चैप्टर है, 155 पेज नंबर पे मैं आपको दिखाता हूं, चैप्टर नंबर 6, जो रीस्ट्रक्चर वाटर में पूरा चैप्टर दिया हुआ है। आप देख पा रहे होंगे रीस्ट्रक्चर वाटर में, और इस किताब में सैकड़ों बार कैंगन वाटर का जिक्र किया गया है कि कैंगन वाटर कैंसर अलग अलग बीमारी पे कैसे काम करती है, कैसे कैसे इसके फायदे हैं। तो इनका बहुत लंबा अनुभव है। इस अस्पताल में इस वाटर को भी रिकमेंड किया जाता है पीने के लिए, और जिससे मरीजों में बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिले। तो मैं जापान के रिसर्च की बात नहीं करूंगा, जबकि ये डिवाइस पहले 20 साल अस्पताल में ही थी, और 20 साल अस्पतालों में रिजल्ट के बाद जापान ने इसको एज अ होम अप्लायंस मार्केट में उतारा था। तो मैं जापान का रिसर्च की बात ना करके मैं दुनिया भर के डॉक्टर्स की बात करूंगा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से लेके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तक इस मेडिकल डिवाइस पे रिसर्च कर चुके हैं, यानी पूरी तरह ठोक पीट के तब ये इंडिया में आई है 5 साल पहले, फरवरी 2016 में। तो अब बात करें इंडिया में क्या सीन है, तो इंडिया में मैं बता दूं कि आपको पता है कि लोग चीजों को बहुत देर से अडॉप्ट करते हैं। जैसे वैक्सीन आया था जनवरी में, लगाना शुरू किया अप्रैल मई के बाद, जब झटके खा गए, जनवरी में लोग भरोसा नहीं कर रहे थे। ऐसे ही दुनिया में जब भी कोई चीज लॉन्च होती है, इंडिया में लोग बहुत देर से बिलीव करते हैं। बट अच्छा है कि आज इंडिया में एम्स के डॉक्टर भी इस पर रिसर्च करके अपनी अच्छी प्रतिक्रिया दे चुके हैं।
टाटा मेमोरियल जो इंडिया का सबसे बड़ा कैंसर का अस्पताल है मुंबई में, वहां पे डिवाइसेस यूज हो रहा है। मैं चूंकि लखनऊ में हूँ, लखनऊ में मेरा बहुत साल का करियर रहा है, तो मैं यहाँ पे बहुत से डॉक्टर्स को मैंने मशीन दी है, बहुत से डॉक्टर ने अपने घरों में लगाई है, बहुत से डॉक्टर ने हॉस्पिटल में लगाई है, रिसर्च कर रहे हैं। एक डॉक्टर चंद्रशेखर है जो चेन्नई के सबसे बड़े सर्जन है, उनका बहुत नाम है, आप गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा। वो भी कैंगन वाटर 3 साल से सेवन कर रहे हैं और उनको भी खुद को कई बीमारी थी, उसमें उनको रिजल्ट मिला है। तो ऐसे बड़े चौंकाने वाले रिजल्ट अब आ रहे हैं। बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप ये मत इंतजार करिए कि जब आपका मोहल्ले का डॉक्टर या आपका फैमिली डॉक्टर आपसे बोलेगा कि कैंगन वाटर लगा लो तब आप लगाएं। क्योंकि देखिए एलोपैथी का डॉक्टर एलोपैथी में माहिर होता है, होम्योपैथी होम्योपैथी में माहिर होता है। ये कैंगन वाटर का अपना एक लेवल है। पानी के बारे में डॉक्टर्स को भी उतना ही पता है जितना हमें आपको पता है। उसका कारण मैं बता देता हूँ, क्योंकि एलोपैथी के चैप्टर में कभी वाटर के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। तो होता क्या है, आपको पता है एलोपैथी वाला आयुर्वेद की बुराई करता है, आयुर्वेद वाले होम्योपैथ की, हर आदमी अपने अपने पैथी में माहिर है। तो ये वाटर थेरेपी है, ये अपनी में एक तरीके का ये वाटर है। तो इसका कोई दवा से कोई कंपैरिजन नहीं है, ना उस तरह की कोई रिसर्च इस तरह किसी डॉक्टर ने की। फॉरेन में चूंकि हुआ है तो उसके रिजल्ट हमारे सामने है, क्योंकि फॉरेन में 46 सालों से है, बट इंडिया में 5 साल हुआ है। तो आप वेट मत करिए, 2 4 5 साल बाद कोई डॉक्टर आपको बोलेगा तब आप लेंगे। आप विदेश के रिसर्च पे भरोसा कर सकते हैं, आप उनके चीजों को पढ़ सकते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो मैंने आपको नाम लिए इनके थीसिस को पढ़ सकते हैं, तो आपका बिलीव अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा। और जितना जल्दी आप लगाएं उतना अच्छा है। देखिए आरओ केस में क्या हुआ था, आरओ केस में 20 साल पहले डॉक्टर जी कहता था आरओ लगाओ, आज डॉक्टर ही कह रहा है कि पहले मिनरल पता कर लो कि पानी में कितना है तब आरओ लगाओ। तो 20 साल तो हमने डॉक्टरों पे भरोसा करके आरओ लगाया, और बॉडी में तरह तरह की जब बीमारी आ गई, अब डॉक्टर ही अपने अनुभव से कह रहा है कि ये बेकार होता है। तो अब डॉक्टर अगर इनैजिक में भी अपना 20 साल बाद हमको अनुभव अपना बताएगा, तो 20 साल में तो दुनिया भर की बीमारी हमें आ चुकी होगी। तो इसलिए फॉरेन के भी रिसर्च पर भरोसा करिए। और जापान का अपना बेस्ट टेक्नोलॉजी होता है, जापान अपने रिसर्च में कभी फेल नहीं होता, वो हर चीज ठोक पीट के मार्केट में आता है। तो टेक्नोलॉजी में जापान जर्मनी जैसे देश का कोई मुकाबला नहीं है। तो आप इस पर पूरी तरह भरोसा कर सकते हैं, यकीन कर सकते हैं। और मार्केट में 20 रुपए से लेके 1000 रुपए लीटर तक का पानी मार्केट में अवेलेबल है, बट उनमें भी वो बात नहीं है जो कैंगन वाटर में है। तो 3 खूबी मैंने बताई, इन सब पानी में किसी में भी नहीं है। और अगर बात करें कि भाई इतनी अच्छी डिवाइस है, 40 साल पुरानी है, तो आज इसका सेवन कौन कर रहा है? तो जस्ट फॉर योर बिलीव मैं आपको बता दूं कि बराक ओबामा से लेके बिल गेट्स, डोनाल्ड ट्रंप जैसी बड़ी बड़ी हस्तियां ऑलरेडी इस वाटर को दशकों से पी रही हैं। अगर अमेरिका का पूर्व राष्ट्रपति जापान की मशीन का पानी पी रहा है, तो जरूर इसमें कुछ तो ऐसी बात होगी। ये सिर्फ मैं आपका बिलीव बढ़ाने के लिए बात कर रहा हूं। जैसे मोदी जी ने जब वैक्सीन लगाया, तो हम लोग को भरोसा हो गया कि नहीं वैक्सीन नुकसान नहीं करती होगी, वैक्सीन पे हम भरोसा कर सकते हैं। उसके पहले लोग वैक्सीन लगाने ही नहीं जाते थे, जब नेताओं ने लगाना शुरू किया तब हमें बिलीव आया। तो ऐसे आज में सेलिब्रिटीज को, इन बड़े बड़े हस्तियों को फोटो दिखाने का मकसद बस इतना है कि इन लोग अगर दशकों से पानी पी रहे हैं, अगर इससे अच्छा कुछ होता तो इनके घर वो होता। तो आज इंडिया में बात करें, श्री श्री रविशंकर से लेके शाहरुख खान, ऋतिक, इवन क्रिकेट प्लेयर्स में बात करें, युवराज सिंह से लेके विराट कोहली, सानिया मिर्जा, सानिया नेहवाल, बड़ी बड़ी हस्तियां आज इससे जुड़ती चली जा रही, जुड़ती चली जा रही। तो मैं आपको बिलीव देना चाहता हूं कि आप इस वाटर को जल्द से जल्द आप इसको अपने घर में लगाते हैं, तो जैसे ये लोग अच्छी तरह अपनी हेल्थ को प्राप्त कर चुके हैं, आप भी उसके लिए कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूं कि क्या कैंगन वाटर कुछ और भी करती है, तो हाँ, कैंगन वाटर 7 तरह का पानी बनाती है, 7 डिफरेंट काइंड्स ऑफ वाटर। अभी तो मैंने सिर्फ आपको कैंगन वाटर बताया कि कैंगन वाटर किस तरह बॉडी में जाती है और बॉडी की जरूरतों को पूरा करती है, और आप बीमारियों से बाहर आते जाते हो। आपको पता नहीं चलता कि कब आप और हेल्दी स्टेज में आते चले गए। जब आपका कोई मित्र मिलता है 1-2 साल बाद, तब कहता है कि भाई तुम तो और जवान हो रहे हो। तो ऐसे कमेंट्स हमारे क्लाइंट्स बताते हैं कि उनको लोग पब्लिक में देते हैं। तो ये सब इसलिए हो पा रहा है कि अंदर से आपको मजबूत कर रहा होता है, बट ये बाहर से भी बहुत सा काम करता है। आपके घर में एक और प्रॉब्लम है जो सबसे बड़ी बीमारी का कारण है, जिसको हमने कभी बहुत ध्यान ही नहीं दिया, वो था पेस्टिसाइड्स। ये जो पेस्टिसाइड्स है ना, कब किसान ने गेहूं में पेस्टिसाइड्स 10 ग्राम जगह 100 ग्राम मिलाना चालू कर दिया, आपको अंदाजा भी नहीं पता चला। फल सब्जी में कब पेस्टिसाइड्स का सेवन लगातार आपके बॉडी में आता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, आपको पता ही नहीं चला। अब आप सोच के देखिए कि अगर कैंगन वाटर में आपको पीने को दूं और साथ में बेगोन स्प्रे उसमें डाल दूं आपके सामने, या हीट स्प्रे कर दूं, या कोई केमिकल डाल के आपको पिलाऊं कैंगन वाटर आपके सामने, तो क्या आप पिएंगे? कभी नहीं पिएंगे। अगर मैं 1 लाख रुपए दूं कि नहीं कैंगन वाटर पियो और साथ में बेगोन स्प्रे में स्प्रे कर दूं, तो भी आप नहीं पिएंगे। एक्चुअली सब आपके पेस्टिसाइड्स ही होते हैं, जो कीड़े मारने की दवा होती है। बट आप वही फल सब्जी रोज खुद भी खाते हैं, बच्चों को भी खिलाते हैं।
ये सोच के कि नहीं यार कोई बात नहीं, सरकार देखेगी, इतना तो होगा ही, नुकसान नहीं करेगा इतना। बट आप जरा गौर करिए, दो चीज आप सर्च करिए, आप यकीन नहीं मानेंगे। आप खाली इतना सर्च करिए कि किसी फल सब्जी में कौन सा पेस्टिसाइड डाला जाता है, गेहूं में कौन सा केमिकल डाला जाता है उसको ग्रो करने के लिए, फिर उस केमिकल का साइड इफेक्ट नेट पे डालिए, साइड इफेक्ट ऑफ दिस केमिकल। आप देखेंगे ना, इनफर्टिलिटी से लेके कैंसर, स्ट्रोक, इंसोमेनिया, माइंड रिलेटेड प्रॉब्लम, न्यूरो रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम, ये सब साइड इफेक्ट रूप में निकल के सामने आते हैं। और आपने देखा होगा लेडीजों को तो बेचारे घर से बाहर भी नहीं जा रहे हैं, घर बैठे ही कैंसर हो जा रहा है। उसका कारण है ये पेस्टिसाइड सबसे ज्यादा लेडीजों को परेशान करता है। तो मैं आपको ये प्रॉब्लम बता रहा हूँ तो उसका सोल्यूशन भी बताऊंगा। एक्चुअली पहले आप समझिए पेस्टिसाइड की प्रॉब्लम है क्या। ये ऑयल बेस्ड होता है, इसलिए हरी सब्जी फल पत्तियों में चिपका रह जाता है और ये बाहर नहीं निकलता। नॉर्मल पानी से आप धोते हो, घर में खाना बनाते हो, ये बाहर नहीं जाता और ये आपको नुकसान करना शुरू कर देता है, बॉडी में जाता है और तरह तरह की प्रॉब्लम कर देता है। बट मैं इसका सोल्यूशन दूंगा। तो जरा ग्लास खाली करके एक प्रैक्टिकल आपको लास्ट दिखाता हूँ। ये 2 ग्लास लिया और मैं इस पे ये ग्रीन टी ले रहा हूँ, नॉर्मल मस्टर्ड ऑयल। देखिए ये सरसों तेल मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मेरे पास पेस्टिसाइड नहीं है, और पेस्टिसाइड चूंकि ऑयल बेस्ड है तो मैं बहुत ही थिक सब्सटेंट होता है अपने किचन में मस्टर्ड ऑयल, तो मैंने वही इसमें ले लिया, कुछ कुछ बूंदे 2 ग्लासेस में ले लिया। और नॉर्मल जब आप तेल में पानी मिलाते हो तो क्या होता है, तेल ऊपर पानी नीचे, यही तो होता है, तेल ऊपर आ जाएगा। बट इस दूसरे ग्लास में मैं एक स्पेशल वाटर मिलाऊंगा, इसी मशीन से निकला हुआ एक दूसरा पानी। कैंगन वाटर पीछे था जो आपने प्रैक्टिकल देखा, और ये दूसरा पानी है स्ट्रॉन्ग कैंगन वाटर, 11.5 पीएच का, 11.5 पीएच का पानी। इसको जब तेल में मिलाते हैं तो क्या होता है, आप देख रहे हैं तेल और पानी घुल गया। आज तक आपने तेल और पानी घुलते हुए नहीं देखा होगा, मैंने भी कभी नहीं देखा, बट यहाँ पे ये पॉसिबल है। ये वाटर क्या किया ना, इसने पेस्टिसाइड्स को पूरा घोल दिया, यानी तेल को जिस तरह इसने फाड़ दिया और जिसकी चिकनाई खत्म हो गई, वैसे ही ये आपका फल सब्जी में जब इसमें आप सोक कर देते हैं इस पानी में, एक बाउल में इस पानी को ले लीजिए, उसमें फल सब्जी सोक कर दीजिए 10 मिनट के लिए, सारा केमिकल ये पानी में खींच लेगा। सारा जो ऑयली बेस्ड चिकनाई वाला केमिकल था, मोम था, कोई कोटिंग थी, तो ये सब वैक्स की कोटिंग सब ये अपने में ले लेगा। और उसके बाद आप जब दोबारा वॉश करके खाना बनाएंगे तो 99% पेस्टिसाइड ये साफ करने में सक्षम है, ऐसा देखा गया है। और इसी के साथ ये आपका मेकअप रिमूवर, लॉन्ड्री क्लीनर, यानी किसी तरह की चिकनाई हो तो दाल चावल फल सब्जी सब आप इसमें धोना शुरू कर दीजिए। किसी को बहुत ज्यादा डाइजेशन, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है तो इसको दवा के रूप में रात दिया जाता है। साथ में कैंसर किसी को होता है तो ये पानी दिया जाता है दवा के रूप में। नॉर्मल रूप में कैंगन वाटर आपको पीना है, ये बगल वाला, ये आपको इंपॉर्टेंट केस में दवा के रूप में पीना है सलाह लेकर। आम रूप में आपको ये पानी सिर्फ धोने के लिए इस्तेमाल करना है। देन इसके अलावा हमारे पास एक ऐसा वाटर है जो स्ट्रॉन्ग एसिड वाटर है, ये सैनिटाइजर का काम करता है। और ये एक ऐसा सैनिटाइजर है जिसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये अल्कोहल बेस्ड नहीं है, ये आपको बहुत अच्छे से रिलीफ देता है क्योंकि ये एंटीसेप्टिक, एंटी माइक्रोबियल है। और ये सोराइसिस, एक्जिमा में भी इसके रिजल्ट है। तो स्प्रे बोतल में रख के आप सिंपल इसको हाथों में लगाइए, आप इसको चेहरे में लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्मली आप कोई अगर अल्कोहल वाला चेहरे में डाल लेंगे और गलती से आंखों में चला गया तो आंख खराब भी हो सकती है, बट इससे ऐसा कुछ भी नहीं है। देन हमारे पास एक ब्यूटी वाटर है जो 5.5 पीएच का है, और ये ब्यूटी वाटर बहुत ही यूनिक होता है। इस तरह की स्प्रे बोतल मैंने रख रखा है क्योंकि ब्यूटी वाटर का नाम क्यों पड़ा, इस पानी का नाम ब्यूटी वाटर है, एक्चुअली इसका पीएच 5.5 है और आपकी स्किन की पीएच भी 5.5 होती है। तो ये पानी, ये कैंगन वाटर, ये आपका ब्यूटी वाटर, ये स्ट्रॉन्ग एसिड वाटर सब सेम मशीन से निकलता है। और इसीलिए ये वाटर आपको अंदर से भी और बाहर से भी दोनों तरीके से सुंदर बनाता है। और एक क्लीन वाटर है दवा खाने के लिए, क्योंकि एलोपैथी मेडिसिन हमेशा एसिडिक एनवायरनमेंट में तैयार की जाती है, वो एसिडिक नेचर की होती है, तो न्यूट्रल पीएच में खाने की सलाह डॉक्टर देता है। तो आपको 7 पीएच का भी पानी ये मशीन देती है, बटन अलग दबाना होता है, जो बटन आप दबाएंगे वो पानी आपको ये मशीन देगी। देन बात करते हैं अगर बैकग्राउंड की, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है। इस बैकग्राउंड देंगे बात तो आप बिल्कुल कोई शक ही नहीं है कि आप इन चीजों पे यकीन ना करें। कोई हम मतलब आपका बिलीफ लेवल की जहां तक बात है ना, तो वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। कारण क्या है समझिएगा, 46 साल पुरानी कंपनी है, 46 ईयर, और 170 देश में इस्तेमाल हो रही है, और जापान की कंपनी है। यहां तक तो क्लियर है, बट सबसे बड़ी बात ये ISO 13485 सर्टिफाइड है। ये एक ऐसा मैजिक नंबर है ना जो किसी भी आम डिवाइस को नहीं मिलती है।
ये हाईएस्ट स्टैंडर्ड होती है किसी भी मेडिकल डिवाइस को मिलने के लिए। और ये अप्रूवल इस बात को प्रूव करता है कि ये वाटर पूरी तरह सुरक्षित है, पूरी तरह सेफ है, मेडिकल चीजों में पूरी तरह इस्तेमाल की जा सकती है। तो किसी भी व्यक्ति को किसी उम्र में आप दे सकते हैं। हमारे घर में देखिए फ्रिज है, टीवी है, माइक्रोवेव है, एलईडी हम लोग स्क्रीन यूज करते हैं। ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं, इनमें किसी तरह का मेडिकल सर्टिफिकेशन नहीं है, बल्कि उल्टा नुकसान करती है। बट ये एक ऐसी डिवाइस है जो पहले मेडिकल डिवाइस है, फिर होम अप्लायंस की तरह घरों में यूज हो रही है। तो पूरी तरह आप भरोसा करके इसको अपने घर में इंस्टॉल कर सकते हैं, और इसीलिए वर्ल्ड के बड़े-बड़े डॉक्टर इसको अपने घर में लगाने की सलाह देते हैं। और बात करें तो ये मशीन सीधे जापान से आती है, इसका कोई भी असेंबलिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में नहीं होता है। तो क्वालिटी एश्योरेंस आपको 100% एश्योरेंस आपके साथ मिलता है। और अगर बात करें प्राइस की, तो ये 2,20,000 रुपीज से स्टार्ट होती है। सेकंड मॉडल 2,79,000, फिर 345, फिर 399। ये 4 मॉडल्स में अवेलेबल है। अच्छा, ये मॉडल्स में आपको पहली नजर में हो सकता है आपको ये थोड़ी प्राइसी लगे, बट एक्चुअल में बताऊं, मैं इसका जब लाइव बताऊंगा इस मशीन का, तो ये आपको बहुत ही वैल्यूएबल और सस्ती लगेगी। कारण बता दूं कि 2,20,000 की भी मशीन अगर आप देखते हो तो ये 15 से 20 साल चलेगी। एक बार आपका इन्वेस्टमेंट लग जाएगा, 20 साल तक ये आपको हेल्दी वाटर देगी। फिर सेकंड मॉडल जो 279 वाली है, ये 30 से 35 साल, और उसके बाद की मशीनें 35 से 40 साल चलती है। एक्चुअली इसके लंबे लाइफ का राज क्या है, क्योंकि इसके अंदर टाइटेनियम प्लेटिनम की प्लेटें लगी हुई हैं, और इसी वजह से ये प्राइसी लगती है। क्योंकि टाइटेनियम प्लेटिनम आपको पता है कि एक बहुत ही दुर्लभ मेटल है और काफी कॉस्टली होता है। उन्हीं प्लेटों पे पानी को डाला जाता है और साथ में करंट छोड़ा जाता है, और मेडिकली कंट्रोल करके वो वाटर निकाला जाता है, और जिससे ये पानी स्पेशल पानी तैयार होता है। यानी वही एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है जिस एनवायरनमेंट में गंगोत्री या जमजम वाटर तैयार होता है, वो नेचुरल एनवायरनमेंट इन मेटल की मदद से तैयार होता है, जिसके वजह से इस तरह का वैल्यूएबल वाटर आप निकाल पाते हो। तो अगर आप देखें तो 30-35 साल के हिसाब से अगर देखें तो कहीं से भी ये प्राइसी नहीं है। अगर पर डे कॉस्ट देखा जाए तो 26 रुपया रोज पर डे पर फैमिली पड़ता है। इतने में तो 2 बोतल एक्वाफिना भी नहीं आता है। इतने इतने रुपए में तो आपका फल सब्जी जो आप रोज खाते हैं ना, वो भी 150-200 रुपए का आम घरों में रोज का रोज आता है। तो आप ये जो पैसे खर्च कर रहे हैं, 2,20,000, 2,79,000 या 345, 399, ये आप पानी पीने के लिए नहीं खर्च कर रहे हैं, ये अपने फैमिली को हेल्दी स्टेज में रखने के लिए खर्च कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप माने या ना माने, अगर आप इस चीज को अडॉप्ट नहीं करते, तो दिन प्रतिदिन आप तो गलत स्टेप तो ले ही रहे हैं। गलत हवा आने वाले समय, हवा खराब, खाना भी खराब होने वाला है, पानी खराब होने वाला है, कोई चीज अच्छी रिवर्स में नहीं आने वाली है। लॉकडाउन में हवा बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन लॉकडाउन 1 या 1.5 में नहीं लगेगा, और 2 बार में क्या हुआ, इकोनॉमी क्रैश हो गई, इंडिया की इकोनॉमी, पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी क्रैश हो गई। और आप देखो कि लॉकडाउन अब आगे तो नहीं लगेगा, फिर से वही स्टेज में आ जाएंगे, यानी हवा, खाना, पानी, ये एक्टिविटी कंट्रोल नहीं हो सकती। अब सोच के देखो कि अगर कैंगन वाटर आपके यहाँ नहीं आता है, तो क्या कोई आपके पास ऐसा ऑप्शन है जिससे आप गारंटी कर सकते हो कि नहीं, मैं तो बहुत एक्सरसाइज करता हूं, मुझे बीमारी हो ही नहीं सकती। हो सकता है कोई एक फील्ड आपका बहुत अच्छा हो सकता है आप खाना आप बहुत अच्छे से खा सकते हो, इन चारों पैरामीटर कंट्रोल नहीं कर सकते। और सबसे इंपॉर्टेंट तो वाटर है, तो इस शरीर का 70% ही है। तो वाटर करोगे ना, तो इसका इफेक्ट बहुत फास्ट आपको चीजों में मिलेगा। तो इसलिए एक बार आप इसको आप इन्वेस्ट करके पूरे लाइफ लॉन्ग अपनी फैमिली को सुरक्षित रख सकते हो। और अगर आप इससे वंचित रह जाते हो, तो जो बीमारी होती है ना, उसका पर डे कॉस्ट निकालोगे ना, तो आपको मतलब यकीन नहीं होगा कि लाखों लाख रुपए लगा के भी शरीर हाथ में नहीं आता है। जैसे डायबिटीज की एक छोटी सी बात करूं, तो 2,000-3,000 पर मंथ की दवा लोग खा रहे हैं आज के डेट में, पर अंत में वो ऑर्गन गला गला के आपको ऑर्गन ट्रांसप्लांट तक पहुंचा देता है, और उसके बाद फिर लाखों रुपया डॉक्टर लेता है, उसके बाद भी शरीर साथ नहीं देता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप इसको इन्वेस्टमेंट के रूप में लें, क्योंकि हेल्थ भी आपका वेल्थ क्रिएट करता है। हम लोग इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हैं, जब हमको वेल्थ बनाना होता है, तो हेल्थ भी तो हमारा वेल्थ है, हम वहां इन्वेस्टमेंट करें ताकि बाद में आईसीयू बेड में भारी एक्सपेंस करने की जरूरत ना पड़े। तो बड़ा सिंपल सा एक मैसेज के संग मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि प्रिवेंशन जो होता है ना, इज ऑलवेज बेटर एंड चीपर देन क्योर एंड ट्रीटमेंट। तो इसी के संग मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं, और अगर मेरे प्रेजेंटेशन रिलेटेड किसी मन में कोई सवाल हो, तो आप फ्रीली आप मुझसे बात कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि इस चीज के बारे में मैं आपको बेहतर बता सकता हूं, क्योंकि इस चीज से मैं पिछले 3 वर्षों से जुड़ा हुआ हूं, और हमारे घर में भी इस पानी से बड़े अच्छे से रिजल्ट्स आए हैं। तो इसके बारे में हो सकता है जिनसे अगर आप बाहर किसी से बात करें तो उसको इसके बारे में आइडिया नहीं हो। और बहुत सारे जो बाहर है ना, लोग रायचंद होते हैं,
जिनको कुछ नहीं पता होता वो भी आपको ज्ञान देते हैं। मैं चूंकि ये डिवाइसेस को डॉक्टरों के सामने प्रेजेंट करता हूँ, डॉक्टर्स के बड़े गंभीर गंभीर सवाल होते हैं, तो अगर उनके सवाल को मैं जवाब दे सकता हूँ तो मैं आपके सवाल को कैटर कर सकता हूँ। तो मन में कोई भी सवाल हो प्रोडक्ट से रिलेटेड तो आप प्लीज बेहिचक मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू प्रवीण जी, बहुत अच्छा लगा आपने प्रेजेंटेशन दिया। और Thank you. मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारे साथी हैं नईम जी और सनी, ये लोग भी अपने बारे अपना कुछ पूछ सके अगर पूछना चाहते हैं तो। प्लीज आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर लें। नईम जी, सनी जी। हाँ सर बिजनेस से रिलेटेड बताओ ना इसको थोड़ा, कि हाँ बिजनेस में कैसे फायदा होगा हाँ, इसका। बिजनेस बिल्कुल प्लान तो अभी बिल्कुल। बताएंगे। प्रोडक्ट से आप बिल्कुल। कन्विंस हैं? जी सर बिल्कुल। प्रोडक्ट से पूरी तरह कन्विंस हैं? जी सर। मान लीजिए नहीं बिजनेस। सर, एक तो हाँ सर ये सर डिफरेंस क्या है 3.5 लाख की मशीन में, 2.5 लाख की मशीन में, 4 लाख की मशीन? देखिए हाँ जी। बेसिक डिफरेंस क्या है? बेसिक डिफरेंस है उन प्लेटों का, क्योंकि छोटी मशीन में 4 प्लेट है, बाकी मशीन में 7 प्लेट, फिर 8 प्लेट, फिर 12 प्लेट्स। तो जो प्लेट्स बढ़ाने से क्या हो रहा है, मशीन में चूंकि मटेरियल ज्यादा लग रहा है तो उसके दाम भी बढ़ रहे हैं। अच्छा, प्लेट बढ़ाने से फायदा क्या हो रहा है, मशीन की सेल्फ लाइफ बढ़ रही है, यानी जो छोटी मशीन 20 साल चल रही थी, बाकी मशीनें 30 से 40 साल चल रही हैं। दूसरा, एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू बढ़ जाता है जब प्लेट्स ज्यादा होता है। तो जैसे 10 ग्राम सोना और 25 ग्राम सोना, तो वही तरह यहाँ प्लेट्स का दाम बढ़ रहा है, प्लेट की वजह से तो मशीन का दाम बढ़ रहा है। तो आप अपने फैमिली साइज के हिसाब से, रिक्वायरमेंट हिसाब से कोई भी चुन सकते हैं। और आम घरों में देखा गया है तो सबसे ज्यादा ये 2,79,000 वाली मशीन जाती है, क्योंकि ये 35 से 40 साल चल रही है। सबसे ज्यादा मेडिकल टेस्ट इसी पे हुआ है, तो सबसे भरोसेमंद ये है। बाकी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए तो 220 वाली भी मशीन बहुत अच्छे से काम कर रही है, 20 साल वो भी चलती है। और ये जितना मैंने डेमोस दिखाया, ये सब आपको हर पानी ये हर मशीन में मिलेगा। तो अपने बजट के हिसाब से आप कोई भी चुन सकते हैं। ठीक है सनी, नईम सनी जी, जी? कुछ आप पूछना चाहते हैं? जी मैं सर सर वही तो बोल ये, हाँ हाँ जी पूछिए पूछिए। देखिए, अगर एक मशीन घर पे लगाने की बात है जी हाँ तो वो तो कभी भी ऑर्डर करके, आप अभी कहो तो अभी ऑर्डर करके मंगा लें, लेकिन बिल्कुल। जी, बहुत उसके अच्छी लिए बात है। हाँ हाँ बिजनेस के पर्पज से मैं पूछना चाहूंगा, अगर मैं 10 मशीनें या 15 मशीनें मैं अपने रिलेटिव को या जो भी है मेरे मिलने वाले दिलवा देता हूँ, हम्म, तो उसका बिजनेस का बेनिफिट्स क्या क्या है? क्या तो अभी बस अभी प्लान शुरू करने जा मैं रहे हैं। 1 मिनट मुझे टाइम दीजिए। विद इन अ मिनट मैं अपना सेटअप ऐसे थोड़ा चेंज करके बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? बिजनेस के लिए 15 मिनट का टाइम लगेगा आपको। 15 मिनट में आपको बिजनेस की गहराई में बता देता हूँ कि कैसे आप बिजनेस में आ सकते हैं, और कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा बिजनेस में, कैसे आप बिजनेस ग्रो कर सकते हैं, हम आपकी क्या बिल्कुल। मदद कर सकते हैं, सब आपको क्लियर हो जाएगा। गिव मी एक जस्ट चीज 1 मैं मिनट। हाँ सर एक चीज बता दूं, हाँ आरती जी, जी ऐसा है देखिए, वो लोग जो भी हमारे मिलने वाले हैं या कोई भी है, जी वो लोग जापान की मशीन देख के नहीं खरीदेंगे इस मशीन को। जी जी वो किसी को भी नहीं, वो आपको नहीं जानते, मैं उनसे कहूंगा ये मशीन भाई काम की है, ये ले लो, वो तो हाँ ले लेंगे। जी जी 10-20 आदमी ऐसे हैं जिनसे मैं जो कहूंगा, चाहे वो 2 लाख की है, 4 लाख की है, कितने की है, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल उन्हें बिल्कुल। ये नहीं पता। उन्हें चेहरा वो देखना है एक्चुअली हमारा। क्या होता है, भरोसा भरोसा ये है ना, मैं आपसे बता रहा हूँ, आपको भरोसा है मुझ पे कि मैं आपको सही चीज बता रहा हूँ, इसीलिए जी आप यहाँ पे आए, देखा आपने और समझ भी गए। वैसे ही होता है, आप पे जो लोग भरोसा करते हैं, आप कुछ भी बोलोगे वो चीज सही ही होगी, यही बात होती बिल्कुल है। बिल्कुल, बस। तो जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं आपको प्रेजेंटेशन से कनेक्ट करता हूँ। यार भाई साहब, पानी की बोतल ले लियो एक। पानी की बोतल, हाँ। भाई साहब,
तो मैं अपना बिजनेस प्लान कनेक्ट कर रहा हूँ और मैं एक प्रेजेंटेशन की मदद से मैं आपको बताता हूँ कि हमारे बिजनेस में क्या स्कोप है और कैसे आप यहाँ से एक अच्छा अमाउंट अर्न कर सकते हैं। तो पार्थ, आपको स्क्रीन मेरा दिख रहा है? हाँ बिल्कुल दिख रहा है। ओके, बिल्कुल थैंक clear यू सो मच। तो मेरे संग अगले 15 मिनट 20 मिनट आप बने रहें और जिसमें आपको बिजनेस की गहराई पता चलेगी। तो ये जो मैं बिजनेस प्लान आपको सामने पेश करने जा रहा हूँ, ये ग्लोबल बिजनेस प्लान है। जैसा मैंने बताया अपनी बातों में कि 170 कंट्रीज में हमारा व्यापार है, तो आप इसको 170 देश में अपना व्यापार फैला सकते हैं। न सिर्फ लखनऊ या जयपुर या किसी एक स्टेट में, किसी एक शहर में, बल्कि पूरे इंडिया में बिजनेस फैला सकते हैं और अब्रॉड में भी, दुबई में और भी सऊदी में कई व्यापार फैला सकते हैं। हर एक के लिए कंपनी आपको छूट देती है। ओके, थैंक यू। तो ये जो बिजनेस प्लान है, ये पेटेंटेड बिजनेस प्लान है और हम एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री का हिस्सा है और ये पूरे अक्रॉस द ग्लोब अवेलेबल है। एक्चुअली होता क्या है, ट्रेडिशनल बिजनेस से ये बिजनेस काफी अलग है क्योंकि ये बिजनेस रिकमेंडेशन से चलती है। यहाँ बिना रिकमेंडेशन के आप सेल नहीं कर सकते। रिकमेंडेशन मीन्स कि आप खुद इसको यूज करते हो, उसका रिजल्ट देखते हो, फिर आप दूसरों को रिकमेंड करते हो। नॉर्मल ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, कंपनी होती है जो एक प्रोडक्ट को बना रही होती है, 25-30% 40% उसको बना मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होता है, बाकी 60-70% जो होता है बिचौलिया ले जाते हैं। सीएफए, होलसेल रिटेलर, बड़े बड़े लोग शामिल होते हैं और कस्टमर 4 रुपए का सामान 10 रुपए में खरीदता है। 60 से 70% बीच वाले खाते हैं, एडवर्टीजमेंट से लेके बड़े बड़े फिल्म स्टार, बाकी लोग। बट ये जो हम लोग का सिस्टम है, ये डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू है। तो यहाँ पे वो जो 40% का जो अपना जो 4 रुपए में जो चीजें तैयार होती हैं, उसमें मात्र 3 से 4 रुपए कंपनी अपना ऐड करती है और वो आपको ही बांटती है, यानी आपकी और आपकी टीम को बांटती है और सीधे कस्टमर तक बात पहुंच जाती है। यहाँ एडवर्टीजमेंट कॉस्ट नहीं होती है क्योंकि रियल में हम ही लोग उसके यूजर होते हैं और सारा बीच के जो चैनल थे वो बीच में कोई नहीं होता। कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया, हम है उसको प्रमोट करने वाले, कस्टमर यूज करने वाला, बिचौलिया कोई नहीं होता, कोई होलसेलर, कोई रिटेलर, कोई बीच का कुछ नहीं। तो ये इंडस्ट्री को बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जो इंडिया में अभी 13,500 करोड़ की आकी गई है और 2025 तक ये 65,000 करोड़ की होने वाली है। तो 5 गुना स्पीड से ये बहुत स्पीड से ये काम कर रही है, 5 गुना ही बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं कि भाई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, अगर आप लोग ऑलरेडी शायद जानते भी हो और नहीं जानते हो तो बस मैं एक बार हल्का से एक बार रिकैप करता हूँ कि डायरेक्ट इंडस्ट्री में क्या होता है। कि यहाँ पहले तो रिस्क बहुत कम होता है क्योंकि आपने इस तरह की जो डिवाइस है, अगर इसको शोरूम खोल के अगर हमको काम करना होता तो शायद करोड़ रुपए हम आपको इन्वेस्ट करने के लिए कहते हैं कि भैया करोड़ रुपए लगेंगे और सिर्फ आप जयपुर में बिजनेस कर पाएंगे, सिर्फ लखनऊ में कर पाएंगे। इस तरह की बात मैं करता और आपसे कहता शोरूम बनाओ, लड़के रखो, स्टाफ रखो, ट्रेनिंग दो। बट यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई रिस्क नाम की कोई चीज नहीं है क्योंकि प्रोडक्ट भी आप लेते हो तो अपने खुद के यूज के लिए लेते हो, आपको शोरूम खोलने के लिए भी प्रोडक्ट खरीदने की जरूरत नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट बहुत ही लेस है। नो बॉस नो लॉस, कोई आपका बॉस नहीं है, कोई आप पे हुक्म नहीं चलाता कि जॉब जैसा है, कोई आपको टारगेट है 4 महीने आपको कोई अचीव करना है। सेल्फ ओनरशिप है, अपना टाइम फ्लेक्सिबल है, आप कुछ भी व्यापार करते करते साथ में कर सकते हो। साइड इनकम भी है, ह्यूज बिजनेस पोटेंशियल भी है। पार्ट टाइम आज चाहिए कि 50,000 लाख रुपए आता रहे तो भी काम कर सकते हैं आप। अगर आप सोचते हैं नहीं यार यहाँ से करोड़ रुपए बनाने हैं तो उस तरह भी कर सकते हैं। यहाँ से 5 साल हुआ इंडिया में बिजनेस करते हुए, बहुत ऐसे लोग हैं जो करोड़ रुपए यहाँ से कमा रहे हैं। तो यहाँ रेकरिंग इनकम है, मतलब आप यहाँ पे रेकरिंग इनकम कर सकते हो, पैसिव इनकम है। जैसे आपका एक समय बाद बिजनेस ऑटोमेटिक मोड, पायलट मोड पे चला जाता है, आपका व्यापार नीचे होता रहता है और आपका उसका प्रॉफिट आता रहता है। और एक डेवलप कंट्रीज में डायरेक्ट सेलिंग का बड़ा महत्व होता है, वहाँ बहुत सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं। बहुत ज्यादा फील्ड फोर्स आप जनरेट कर सकते हो, टाइम लिवरेज कर सकते हो। अगर 2 घंटा टाइम है ना आपको और आप अपने संग 10 व्यक्ति लाते हो तो आपका रोज का काम 12 घंटे यहाँ हो सकता है अगर वो भी 2 घंटे करते हैं। तो टाइम लिवरेज का भी ऑप्शन यहाँ पे है। अब देखते हैं भाई इनर्जिक क्यों करें। डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री का तो हो सकता है आपको आइडिया हो, अब मैं बात करता हूँ एनर्जिक बिजनेस का। एनर्जिक बिजनेस की बात है तो यहाँ पे 100% ग्रोथ रेट है इंडिया में भी। ये आपको बता दूं बहुत तेज बिक्री हो रही है। पहले लोगों को लगा था कि 2 लाख रुपए का पानी की मशीन कौन लेगा, लेकिन आज जब हेल्थ ने झटका दिया ना तो लोग हेल्थ के महत्व को समझ चुके हैं। तो आज लोग इसको फाइनेंस करा के ले रहे हैं, ईएमआई पे ले रहे हैं, अलग ऑप्शंस पे जाके लोग प्रोडक्ट को ले रहे हैं। और पूरे 170 देश में नंबर 1 पे इस समय इंडिया चल रहा है। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मशीन इंडिया में बिक रही है इनकी। तो इसका मतलब है कि यहाँ डिमांड बहुत बढ़ गया है। नो स्टॉक इन इन्वेंट्री, आपको कभी स्टॉक लेने की जरूरत नहीं है, पार्ट टाइम फुल टाइम कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपको री इन्वेस्टमेंट नहीं करना है कि आपको बार बार माल खरीद के घर पे लगाना है, पैसा पहले फंसाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक बार आपको इन्वेस्टमेंट करना होता है। कमीशन पेज डेली, आप किसी को भी रिकमेंड करते हो मशीन, अगर वो मशीन वो व्यक्ति लेता है 7 दिन के अंदर आपको कमीशन आपको आ जाता है। यहाँ कोई मंथली या ईयरली हिसाब नहीं होता, 7 डेज के अंदर कंपनी आपको कमीशन दे देती है। जनरेशन बिजनेस है, जैसे ट्रेडिशनल बिजनेस क्या होता है, दादाजी शुरू करते हैं, पिताजी बैठते हैं, बाद में पोता भी बैठता है। तो
जनरेशन बिजनेस होता है, वैसे ये भी जनरेशन बिजनेस है। इनएजिक में जो अभी आप यहाँ पे अचीवमेंट्स लेते हो, आप अपने फैमिली मेंबर को अगर इन्वॉल्व करते हो तो वहीं से वो यहाँ स्टार्ट कर सकता है। देन बिग टिकट साइड बिग मार्जिन। देखिए धंधा वही बड़ा होता है जहाँ बड़ा पैसा हो, इसलिए आप देखेंगे महंगी चीजों में ज्यादा प्रॉफिट होता है। जैसे 2 लाख का सामान है, इसका 10% कितना हो गया, 20,000 रुपए हो गया। यही अगर 2,000 रुपए का कोई प्रोडक्ट होता तो 10% आपको 1 घंटे मेहनत करके 2,000 रुपए मिलता। तो टिकट साइज बड़ा है। और टिकट साइज के अलावा आदमी जीवन में कभी भी पैसा देख के खर्चा नहीं करता। हमेशा हम लोग अगर गौर करें तो वैल्यू के लिए खर्चा करते हैं। एक व्यक्ति जो हो सकता है 100 रुपए का सामान बाहर ना खरीद रहा हो, लेकिन वो 50 लाख का घर खरीद लेता है, क्योंकि 100 रुपए का सामान में उसको वैल्यू नहीं दिख रही थी, यार इसको हम क्यों लें, क्यों ये फालतू की पेंडिंग 100 रुपए के अपने घर में खरीद के हम लगाएं। बट 50 लाख का मकान ले लेता है क्योंकि उसमें वैल्यू दिखती है। तो हमेशा हम वैल्यू के लिए पे करते हैं। तो आपने प्रोडक्ट की वैल्यू तो देखी थी और टिकट साइज बड़ा है तो लोग लेंगे ही लेंगे। तो बिग टिकट साइज बिग मार्जिन, इसीलिए सुनार अमीर होता जाता है। परचून की दुकान वाला दिन भर पुड़िया बांधता रहता है बट वो कभी भी अमीर नहीं कहलाता है। यही फर्क है टिकट साइज का, क्यों बेच क्या रहे हैं हम। तो 46 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, पूरी तरह अब जेन्युइन है, प्रूवन कंपनी है, ग्लोबल फुटप्रिंट है, भरोसे के लिए इतना काफी है कि ऑलरेडी इतना स्टेब्लिश कंपनी है। हेल्थ एंड वेलनेस सेक्टर में आज हम लोग घर पे बैठ के वर्क फ्रॉम होम पिछले 1.5 महीने से मैं कर रहा हूँ और मैंने भी यहाँ से लाखों रुपए कमाए घर पे बैठ के भी। जहाँ ट्रेडिशनल बिजनेस में लाखों रुपए लगा के भी लोग वेट कर रहे हैं कि कब मार्केट खुले, कब चीजें नॉर्मल हो, वहां पे इस तरह के जो हेल्थ सेक्टर्स में जो चीजें यूज में आ रही हैं उसका व्यापार अभी भी बढ़ रहा है। अभी भी लोग दवाइयां खरीद रहे हैं, अभी भी खाना पीना का सामान खरीद रहे हैं, हेल्थ की चीजें अभी बिक रही हैं। तो हम लोग ऐसे सेक्टर में जो कभी डाउनफॉल नहीं होगा। तो अगर आप अपने परिवार में किसी को स्टैब्लिश करना चाहते हैं इस व्यापार में तो उनको भी कर सकते हैं। हो सकता है आप ऑलरेडी कहीं स्टैब्लिश हो बट आप फैमिली मेंबर को भी यहाँ पे स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो ये फीचर्स है इनएजिक के कुछ बेसिक जो आपको यहाँ पे मिलता है अगर आप इसके हिस्सा बनते हैं। और कंपनी का मोटो क्या है? कंपनी का मोटो है कि आप सेल पे फोकस मत करिए, आप सेल्स मत करिए, सेल्समैन मत बनिए। कंपनी का सिंपल मोटो है कि आप श्रद्धा से सिर्फ प्रोडक्ट को यूज करना शुरू कर दीजिए। एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ जो आपने देखा आपको मिला, आप इसको यूज करिए। 7 तरह का पानी जो मशीन बना रही है सब इस्तेमाल करिए, घर में इस्तेमाल करिए। अलग लोगों को अलग रिजल्ट आएगा, किसी को जल्दी में आएगा, किसी को देर में आएगा, अलग अलग अनुभव होगा। किसी को ब्यूटी वाटर अच्छा लगेगा, किसी को कैंगन वाटर। उस रिजल्ट्स को सिर्फ अपने दोस्तों यारों को शेयर करना शुरू कर दीजिए, बस शेयर करना शुरू कर दीजिए। और जो शेयर आप करेंगे ना तो आपके मित्र यार रिलेटिव्स खुद ही आपसे पूछना चालू कर देंगे, भाई तुम्हें मिल गया क्या, तुम इतना क्या तारीफ कर रहे हो, कौन सी बला हो गया, कौन सी ऐसी चीज यूज कर रहे हो। और जब वो ऐसा बोलता है तो उसको एजुकेट कर दीजिए, इस तरह के डेमोस में बैठा दीजिए। वो जहां से जब पूरा एजुकेट होगा तो हो सकता है आपसे कुछ मटेरियल मांगे, उसको कुछ मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए कि मैं पढ़ना चाहता है तो पढ़ने वाला मटेरियल। अगर वो आपके घर में मशीन है तो आप उसको पानी भी पिला सकते हैं, लो यार 1-2 दिन ट्राई कर लो, पी के देख लो कैसा लगता है, टेस्ट कैसा है। तो ये जो 4-5 स्टेप है ये करते करते कस्टमर खुद चल के यहाँ पैसा दे देता है, सेल्स अपने आप हैपन हो जाता है। आपका रिजल्ट क्योंकि आप पे भरोसा था, एजुकेट है, पढ़ा लिखा है, समझदार है, एजुकेट भी हो गया, तो पी के भी ट्राई कर लिया, तो कोई वजह ही नहीं बचता कि वो मशीन नहीं लेगा। लाखों रुपए का सामान हम बेच रहे हैं, बड़े हम सैंपल बांट सकते हैं। हमें पानी बांटना है, मशीन नहीं बांटना है। तो लोग यहाँ 2 रुपए का दो मतलब छोड़ा 100 रुपए की टैबलेट भी बेचते हैं तो उसका सैंपल नहीं कर सकते, कितना बांटेंगे। बट पानी फ्री का बांट सकते हैं क्योंकि मशीन तो हमने लगाई ली है। तो ये 4 स्टेप करते हैं, सेल्स हैपन हो जाता है। यानी सिंपल एक ही चीज यहाँ करना है, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपके घर में एक मशीन इंस्टॉल होनी चाहिए, वो भी आपके कहीं शोरूम या किसी ऑफिस में नहीं, अपने घर के किचन में इंस्टॉल कर लीजिए और अपने परिवार को सुरक्षित कर दीजिए। ये घर का डॉक्टर है, घर में बन गया और हमें पूरे परिवार को अच्छा स्वास्थ्य देना शुरू कर दिया और अपने आप माउथ पब्लिसिटी होना शुरू हो जाती है। तो सिंपल मिशन है, ड्रिंक इट शेयर इट। तो अब आते देखते हैं कि पैसा कितना मिलेगा, बिजनेस क्या है। तो आपको इस बिजनेस में आने के लिए पहले तो एक बात क्या है, यू रिक्वायर 1 मशीन। कोई भी एक मॉडल का अपने घर में लगा लें, यानी 2,20,000 रुपए की मशीन से भी आप बिजनेस इन हो सकते हैं। आपको करोड़ों रुपए का शोरूम नहीं खोलना है, ये हिटाची, टोयोटा या सोनी का कंपनी की तरह आपको करोड़ों इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है कि वेयर हाउस ऑफिस और आप उसमें चक्कर में फंस जाएं। तो अब देखते हैं प्राइस और का मतलब हमको क्या मिलेगा, हमको कमीशन क्या आएगा। तो इसमें 6 तरह का इनकम है, ये कंपनी 6 तरह का कमीशन और बोनस बांटती है। तो उसको लाइन से हम देखते हैं, डायरेक्ट सेल और इनडायरेक्ट सेल। देखिए बड़ा सिंपल सी बात है, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ 2,79,000 वाली मशीन का, सेकंड मॉडल जो आपने देखा था। तो ये जो मशीन है 2,79,000 रुपए का, इसमें कंपनी 37% कमीशन बांटती है, 1,04,000 कमीशन बांटती है। नहीं, 1,04,000 एक व्यक्ति को नहीं मिलता कि आपने किसी को 2,79 बेचा और 1 लाख रुपए आपके घर में आ जाएगा। ये उस पूरे कमीशन कई लोगों में बढ़ता है और ये 8 लोगों में डिवाइड होता है।
8 पॉइंट कमीशन स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं। और बाहर आप जब मार्केट में आप देखते हो कोई भी चीज बाजार में बिकती है तो कम से कम 20 से 25% तो रिटेलर ले जाता है, फिर 2-4% होलसेलर, फिर CFA 2-4%, फिर सुपर स्टॉकिस्ट, फिर मार्केटिंग वाला 1-2% सैलरी के रूप में ले लेता है। तो ऐसे करके वहां भी 40% बढ़ता है, फिर 20% एडवर्टीजमेंट वाला ले जाता है प्रोडक्ट के दाम में के बराबर। बट यहाँ पे 37% कंपनी बांट रही है हमें आपको इस मशीन को प्रमोट करने के लिए। इसको डीप में देखते हैं क्या आप कहना चाहते हैं ये कंपनी। तो सिंपली जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो क्या होता है, जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो पहले किसी 2 व्यक्ति को जब मशीन देते हो तो आपको कमीशन मिलता है 13,000 रुपया, 13,000 रुपये कमीशन आपको मिलता है। फिर तीसरी मशीन से आपको जो कमीशन होता है वो होता है 26,000 रुपया, यानी वही सेम मॉडल 2,79,000 रुपए का कोई व्यक्ति को आपका तीसरा मशीन था तो कमीशन कितना हो गया 26,000, लगभग 10% मान लेते हैं। अब तीसरे चौथे पांचवें 10 मशीन तक आपको कमीशन जो होता है आपको 39,000 रुपए मिलना शुरू हो जाता है 10 मशीन के बाद। 10 मशीन तक अगर आप जोड़ेंगे ना तो लगभग 3 लाख रुपए कमा चुके होंगे, यानी आपका मूलधन यहाँ पे निकल चुका होता है। यानी जितना पैसे से मशीन लिया था 10 मशीन में उसका पैसा खाली हो जाता है। आप खुद जोड़ लें, पहले 2 मशीन में 13, बाकी हर मशीन में 26। 11वीं मशीन से सेम मशीन को 39,000 कमीशन आने लगता है। 11वीं 12वीं 13वीं 14वीं 20 मशीन तक 39,000 और 21वीं मशीन से 52,000 पर मशीन। अब 52,000 तो बहुत अच्छा इनकम है। महीने में 2 भी अगर किसी को आपने दे दी तो 1,04,000 रुपए घर में आ गया। एक महीने में से 2 भी निकल गया तो यहाँ से कमीशन अच्छा दिखता है। फिर 21, 22, 23 करके 50 मशीन तक 52,000 चलेगा और 51 मशीन से 65,000 रुपए पर मशीन, यानी अब 50 मशीन करने के बाद हर मशीन पे 65,000 रुपया। वही 279 की मशीन कोई खरीदता है 65,000 रुपए आपके घर में आ गया। और ऐसे ही करके जिस दिन 100 मशीन आप कर लेते हो 100 मशीन तक हर मशीन पे 65,000, फिर जिस दिन 100 मशीन कर लेते हो 101वीं मशीन से क्या होता है हर मशीन पे आपको 78,000 मिलना शुरू हो जाता है। 78,000 रुपए पर मशीन एक बहुत अच्छा इनकम होता है। पूरे महीने में 2 निकल गए तो 1.5 लाख, 4 निकल गए तो 3 लाख, और ये जीवन भर अब इस लेवल पे आप रहते हो 78 आपको पर मशीन आजीवन मिलता रहता है। तो अब मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ, कुछ लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग का नाम शुरू में सुन के कोई लोगों को चिढ़ भी मस्ती है क्या नेटवर्किंग, डायरेक्ट सेलिंग, चेन बनाना, ये मुझे नफरत है इस कामों से, कई बार आपको लगता है। तो कंपनी कहती है आप इसको ट्रेडिशनल तरीके से करो। आप एक मशीन घर में ना लगा के ऑफिस में लगा लो, एक छोटा सा शोरूम बना लो, लड़के रख लो और ऑफिस पूरा शो खोल लो और फुटफॉल होने दो। जैसे हिटाची के शोरूम में जाके हम हिटाची एसी खरीदते हैं, सोनी शोरूम में सोनी के लिए अप्लायंस ले लेते हैं, वैसे आप इस तरह करो। मत बनाओ नेटवर्क, मत बनाओ चेन, ये कमीशन स्ट्रक्चर जैसा है पर मशीन आपको ऐसा मिलता रहेगा। आप किसी से बात ही मत करो, आप अपने कस्टमर को डायरेक्ट डील करो जैसे ट्रेडिशनल तरीके से वैसे कर सकते हो। अगर आप ऐसे भी करते हो ना तो 100 मशीन का अगर आपका लक्ष्य है, आप कहते हो नहीं भाई साल भर के अंदर 100 मशीन तो बेचा जा सकता है, अगर आपके मन में ये है तो 100 मशीन कमीशन 55 लाख रुपए होता है। अगर आप ये जोड़ेंगे तो 55 लाख रुपए कमीशन हो जाता है। तो और ये जो मशीन का मैंने बताया 10, 20, 25, 30, इसका जो लेवल है आपको किसी एक महीने में नहीं करनी है, जब भी आप कर लो, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर, 5 साल, 5 साल में आप 100 मशीन करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी करोगे आपका लेवल चेंज हो जाएगा। तो ये तो हो गया डायरेक्ट इनकम जो आप खुद बिजनेस करके करोगे। अब यहाँ एक सवाल आता है कि अगर आप पैसिव इनकम की ओर अगर आपका ध्यान जाता है कि नहीं यार कोई और भी अगर मेरे लिए काम करे और उसको मुझे तनख्वाह भी देनी पड़े तो कैसा रहेगा, यानी कोई और मेहनत करे और पैसा में आए, यहाँ पे ऐसा भी है क्योंकि यहाँ आप टीम का फॉर्मेशन कर सकते हो। कैसे, उसको मैं बताता हूँ। देखिए आपने 2 व्यक्ति को मशीन बेची थी, 13,000 रुपए आया, तीसरे व्यक्ति को आपने बेचा 26,000 आया। अभी 26,000 वाला व्यक्ति आपसे कह रहा भाई प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है, इसमें क्या कोई व्यापार भी है क्या, व्यापार बताओ। वो व्यक्ति को व्यापार करना है तो 26,000 वाला व्यक्ति मान लो या 13,000 वाला कोई भी लेवल का व्यक्ति है, वो उसने व्यापार करना शुरू कर दिया तो उसको तो उसी स्ट्रक्चर में पैसा मिलेगा जिस स्ट्रक्चर में आपको मिलेगा। ये फॉर्मूला सबके लिए सेम है, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। बट ये 26,000 वाला व्यक्ति जब किसी व्यक्ति को मशीन सेल करेगा तब आपको भी 26,000 मिलता रहेगा, तब आपको भी 26,000 मिलता रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, मान लो कोई व्यक्ति आपके 52,000 लेवल पे है, 22वीं 23वीं नंबर की कोई मशीन थी, अब 22वें वाला व्यक्ति कह रहा है यार ये काम बहुत बढ़िया है, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है, इसमें कोई बिजनेस भी है क्या, तो आप उसको बिजनेस में ले आओ। अगर आप कस्टमर, अगर सोचो आप मार्केट में कोई सामान लेने जाते हो और शोरूम वाले मालिक से बोलो कि तुम्हारा में व्यापार है क्या, कल हम भी शोरूम खोलना चाहते हैं तुम्हारे दुकान के सामने,
तो आपको इंटरटेन नहीं करेगा, बट यहाँ आप उसको मदद करते हो। क्यों? क्योंकि 52,000 लेवल में फॉर एग्जाम्पल वो बंदा आया और अगर वो बिजनेस कर रहा है तो उसको पहली मशीन कितना मिलेगा 13, दूसरी में कितना मिलेगा 13, फिर कितना मिलेगा 26, उसके लिए तो वही फॉर्मूला है। बट आपको हर मशीन पे 52,000 रुपये मिलता रहेगा। जब जब वो व्यक्ति मशीन सेल करेगा 52,000 मिलता रहेगा। नहीं, सिंपल सा मैसेज ये है कि जो व्यक्ति जिस लेवल में जो मशीन बेचेगा वो लेवल का पैसा आपको बार बार मिलता रहेगा। सोच के देखो, 100 मशीन अगर एक साल में आपने कर ली, 101वें नंबर पे आपने कोई बहुत अच्छे व्यक्ति को ज्वाइन कराया जिनका बहुत ज्यादा लोगों, सामाजिक लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग से जान पहचान है, वो बहुत तेज मशीन बेच रहे हैं। वो जब जब किसी को बेच रहे हैं आपको 78,000 आ रहा है। 100 मशीन बाद कितना कमीशन है? 78,000 हर मशीन पे। तो वो बेच रहा है, आपको 78,000 आ रहा है। उसने महीने का बोला यार हम 2 मशीन बेच देंगे हर महीने, आपको हर महीने 1.5 लाख रुपए उस व्यक्ति से आ रहा है, आपने कुछ किया भी नहीं तब भी। तो ये पावर है। यहाँ पे हम अपनी टीम के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं कि टीम जल्दी से डेवलप हो जाए ताकि उससे पैसिव इनकम आना हमें शुरू हो जाए। दूसरा फायदा क्या है टीम बनाने से? दूसरा फायदा ये है कि जो लेवल मैंने बताया कि 20 मशीन बाद 52,000, फिर 50 मशीन बाद 65,000, जो मैं बता रहा हूं, जो मशीन की क्वांटिटी है ना, ये सिर्फ आपकी अपनी नहीं है, आपकी टीम में जो मशीन बेच रही है वो भी आप में काउंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अब 100 मशीन करना है, आपका लक्ष्य है कि 78,000 पे पहुंचना है, तो 100 मशीन आपको अपने दम पे नहीं करना है। मान लो आपने 10 मशीन खाली की, 90 मशीन टीम ने कर दी, फलाने धमाके कई सारे लोग थे आपकी टीम में, उन लोगों ने की, किसी ने 10 की, किसी ने 15 की, किसी ने 20 की, ये सब आपकी मशीन में भी काउंट होगा और आपके लेवल में मदद करेगा। यानी ये 10 मशीन पे जो 39,000 में बोल रहा था, तो 2 मशीन अगर आपकी हैं, 8 मशीन आपकी टीम कर दे तो भी आपका लेवल चेंज हो जाएगा। यानी टीम बनाने से 2 फायदा, पहला सारी मशीनें काउंट होगी टीम की, आप में भी, उसे लेवल जल्दी अचीव होगा। दूसरा, टीम जिस लेवल में है उस लेवल का कमीशन भी आपको मिलेगा। 2 फायदा। और आप कहते हैं नहीं मुझे सब चीज बकवास लगती है, मैं ये सब नहीं कर सकता, तो आप ट्रेडिशनल तरीके से करिए। कौन मना किया है? कमीशन कंपनी ने बता ही दिया। 78,000 मतलब हो गया कम से कम 30%, मान लीजिए 30 से 32, 30 से 31% आपका हुआ, तो 30% रिटेल में कम नहीं है, तो आप उस तरह काम करिए, धीरे धीरे उस लेवल को अचीव कर लीजिए, लाइफ टाइम फिर उस लेवल को एंजॉय करिए। तो ये था इस बिजनेस का पहला इनकम। और बट ये सिर्फ एक झलकी है, यहाँ पे ये शुरुआत है, आगे क्या है उसको देखते हैं। पहले तो अब देख लेते हैं, हर प्रोडक्ट का दाम अलग है तो कमीशन भी अलग है। जैसे 2,79,000 का हमने एग्जांपल लिया, तो 13, 26, 13 का पाड़ा चल रहा था, 13, 26, 39, 52, 65, 78। ऐसे ही 345 वाली मशीन अगर बिक रही है, तो मान लीजिए आपका 5A लेवल है, 5A लेवल है, तो वहां पे 5 गुना कमीशन मिलेगा, यानी 16 पंजे 80,000, क्योंकि उसमें 3,45,000 वाली मशीन बिकी है। तो जो मशीन जिस लेवल में बिक रही है उस लेवल का कमीशन आपको कंपनी दे देती है। तो जो 100 मशीन करनी है किसी मशीन से पूरी कर लीजिए, ऐसा नहीं है कि हर मॉडल का अलग अलग करना पड़ेगा, तो कोई मशीन से संख्या से मतलब है टोटल। तो ये हो गया क्लियर। अब बात करते हैं एजुकेशन अलाउंस, तो ये आगे की चीजें हैं, एक तरह का स्पेशल बोनस है जो आगे लेवल पे अचीव होती है, तो इस पर हम अभी डिटेल में बात नहीं करेंगे। मैं बात करूंगा टाइटल बोनस की। टाइटल बोनस क्या होता है? टाइटल बोनस ये होता है कि जिस दिन आपकी 100 मशीन पूरे हो जाए, जिस दिन आपके 100 मशीन पूरे हो जाते हैं उस दिन आपको 1,90,000 रुपए का कंपनी अलग से बोनस देती है, क्योंकि एक ड्रीम लेवल होता है, एक पायदान होता है 6 लेवल, इसको 6 बोलते हैं, जहां आपको कमीशन 6 गुना मिलना शुरू हो जाता है। जैसे 13 छक्का 78,000, तो 100 मशीन जिस दिन पूरे करते हो 90, जिस दिन आपके नीचे 2 लोग 100 करते हैं तो आपको 3,80,000, जिस दिन आपके नीचे 4 लोग 100 मशीन कर लेते हैं तो 7,60,000 का एक्स्ट्रा बोनसेस मिलने लगते हैं। यानी 100 मशीन के बाद आपका क्या कर्तव्य है कि अपने टीम में डेवलप करिए, यानी टीम को लेवल अचीव कराने में मदद करिए। जैसे आपकी टीम में कोई व्यक्ति 30 किया है, कोई व्यक्ति 35 मशीन किया है, तो वो भी तो चाहेगा कि मैं 100 मशीन करूं, तो उनको मदद करिए। वो जैसे उनका लेवल अचीव होगा उससे आपका ओहदा बढ़ता जाएगा। तो ये एक्स्ट्रा बोनसेस हैं जो आपको मिलता है समय समय पे। देन एक मन में एक शंका होती है, जैसे जॉब से बिजनेस में लोग क्यों नहीं आते? हर जॉब करने वाला परेशान मिलेगा, बट वो बिजनेस के लिए हिम्मत क्यों नहीं जुड़ा पाता? क्योंकि बिजनेस में सर्टेनिटी नहीं होती। सर्टेनिटी मतलब ये नहीं फिक्स होता कि अगले महीने भी पैसा आएगा। तो आपको बता दूं, जॉब में वाला इसलिए कभी बड़ा स्टेप नहीं ले पाता, लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पे एक ऐसा ऑप्शन है जहां आपको फिक्स सैलरी मिलती है। जी हाँ, कैंगन वाटर में एक बार आप अपना सैलरी फिक्स कर सकते हैं। ये कैसे होता है? यहाँ एक लेवल होता है 6 से 2। 6 से 2 मतलब क्या होता है
कि आपके दो अलग अलग लाइन में 100 मशीन बिक जाए। कोई दो व्यक्ति आपके अलग अलग लाइन में 100 मशीन पूरे कर दें, साल भर में, 2 साल में, 3 साल में, कोई लिमिट नहीं है। जिस दिन आपने 200 मशीन कर ली, 62 अचीव कर ली, तो इससे 63,000 रुपया क्वार्टरली आपको बोनस के रूप में मिलता है। 63,000 क्वार्टरली यानी 21,000 मंथली। कंपनी ये बोनस क्वार्टरली देती है, पता है क्यों? आपको अगर मंथली देगी ना तो आपको जॉब वाली फीलिंग आएगी। तो जितना अदर प्रॉफिट था पहले आपने देखा कमीशन के रूप में, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप ये लेवल अचीव कर लेते हो तो 21,000 रुपये मंथली आपके 3 पीढ़ी तक, यानी आपको मिलेगा, आपके बाद आपके बच्चों को, और फिर उनके बच्चों का, 3 पीढ़ी तक ये कमीशन 21,000 रुपये फिक्स है, आना ही आना है। बट अगर यहीं पे आप नीचे शिक्षे की फौज खड़ी करना शुरू कर दो, यानी किसी व्यक्ति को शिक्षे बनाया, फिर किसी व्यक्ति को शिक्षे बनाया, तो हर शिक्षे के बाद आपको 31,500 क्वार्टरली आप में जुड़ता चला जाता है, यानी 10,500 रुपए पर मंथ। फॉर एग्जाम्पल सिंपल कर देता हूं, आपको समझा देता हूं। 10 शिक्षे खड़े कर लिए आपने, 10 व्यक्ति आपके नीचे 100 मशीन कर लिए, तो आपको पता है आपका मंथली 1 लाख रुपए फिक्स हो गया। अब चाहे कोई व्यापार करे, चाहे आप व्यापार करें, चाहे कुछ भी हो, बट आपको 1 लाख रुपया हमेशा आजीवन आता रहेगा। क्यों आ रहेगा? तो नीचे हमने 8-10 कमीशन इकट्ठा कर लिया है। तो आप समझ रहे हैं, ये पावर है यहाँ लीडरशिप बोनस का। तो यहाँ अचीव आप कर सकते हैं। और लोग यहाँ 100-200 मशीन क्या होता है, अगर देखा जाए, अभी थोड़ा सा दिमाग में आ रहा होगा कि मुश्किल है, ये है तो वक्त लगेगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ 100-200 मशीन एक एक मोहल्ले में यूज हो सकती है। हर व्यक्ति जिससे तनख्वाह 30-40 हजार रुपए है, वो इस मशीन को प्लान कर सकता है, क्योंकि 5-6 हजार रुपए के इंस्टॉलमेंट में मशीन ये आप ले पाते हैं, ये इसको ले सकते हैं। तो जो आदमी कार अफोर्ड कर पा रहा है, 40-50 हजार की तनख्वाह अफोर्ड कर पा रहा है, तो वो सब 5,000-6 हजार रुपए बड़ी चीज नहीं है। लोग 2-2 लाख का बाइक लिए घूम रहे हैं, 1.5 लाख का फोन लिए घूम रहे हैं, 1.5 लाख की टीवी लगाए हुए बैठे हैं, 5 लाख का किचन बनवाए बैठे हैं, मॉड्यूलर किचन। तो बस थोड़ा सोच का फर्क है। अच्छा, इसीलिए तो हमें रखा गया है, मतलब हमको कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, तो हमको प्रमोट करना है, यूज करना है, अपना शेयर करना है, और ये सारे बोनसेस आपको अपने आप मिलते चले जाएंगे। तो आपने देखा पहले कमीशन कैसा था, फिर हमने टाइटल बोनस देखा, और ये हमने सैलरीड इनकम लीडरशिप बोनस देखा। लेकिन अगर आपका विजन कुछ बड़ा है, अगर आपको ये जानना है कि यार जीवन में कुछ मौका नहीं मिला, नहीं तो हम बहुत बड़ा काम करते हैं, हम कुछ ढूंढ रहे हैं, कुछ बड़ा अचीवमेंट करना है लाइफ में, कुछ सपना ऐसा है कि यार वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं, तो मैं आपको बताता हूँ इसका अगला लेवल देखिए। ये ड्रीम लेवल है। यकीन मानिए, मैं इंडिया के टॉप 3 कंपनीज में काम किया और एक रीजनल सेल्स हेड के पोजीशन पे था, जो एक बहुत ही वैल्यूएबल पोजीशन होता है। और मेरी उस समय 3 साल पहले मेरी जो तनख्वाह थी वहां पे 80 से 85 हजार पर मंथ आती थी, और इंसेंटिव अलग आता था। और बट मैं वहां सेटिस्फाई नहीं था। उसका कारण बता दूं, क्योंकि मेरे सपने बहुत बड़े थे और घर से इतना मजबूत भी नहीं था कि करोड़ रुपए लगा के, करोड़ रुपए कमाने के लिए करोड़ रुपए लगाना पड़ेगा। अभी तक तो हम लोग यही जानते थे। बट मैं बता दूं, ये बिजनेस में मैं जब आया, तो ये जो 6 to -3 आप देख रहे हैं, स्टार्ट फ्रॉम 6 to -3, ये जो गोल्डन वर्ड है ना, ये मुझे बहुत अट्रैक्ट किया था। एक्चुअली यहाँ पे रॉयल्टी मिलना शुरू हो जाता है। ये रॉयल्टी का मतलब होता है कि इस लेवल पे आके पर मंथ आपको 15,25,000 रुपए, ये तो पहले बोनस के रूप में मिलता है एक बार। 6 to 3 बोनस क्या है? 15,25,000 एक बार में एक मुश्त मिलेगा, ये लेवल। बट मैं इस 15 लाख के लिए, मैं ये मेरा ड्रीम लेवल नहीं था। एक्चुअली यहाँ पे जो रॉयल्टी इनकम है वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है। यहाँ पे $5,000 पर मंथ मिनिमम कंपनी आपका फिक्स कर देती है। $5,000 पर मंथ, आप समझ रहे हैं? यानी अभी वर्तमान में इसकी कीमत 3.5 लाख रुपया, ये फिक्स हो जाता है और जीवन भर 3 पीढ़ी तक मिलता है, 3rd जनरेशन तक ये मिलता रहता है। तो ये जो है, ये रॉयल्टी इनकम है। अभी आपको बताऊं एक और बात, ये जो कमीशन है ना 6 to -3 का, कैसे मिलता है? ये पूरे विश्व के टर्नओवर का 3% प्रॉफिट कंपनी निकालती है और सारे 6 to -3 में बांट देती है, बस इतना करती है। एक्चुअली आपको भी लग रहा होगा कि यार ये पैसा कहाँ से आ रहा है, 3.5 लाख रुपए आदमी को कोई देगा? तो मैं आपको बता दूं, कंपनी ने अभी तक 37% कुल बांटा था और 5-7% और बांटा लीडरशिप और बोनसेस में। लेकिन कंपनी ने एडवर्टीजमेंट का पैसा अपना यहाँ पे बांटा कि जो व्यक्ति 6 to -3 अचीव करता है, वो कोई आम इंसान नहीं होता। वो व्यक्ति कम से कम 800 से 1000 मशीन कर चुका होता है। यानी आप देख रहे हो 6 to -3 में कम से कम 8 शिक्षे आपको बनाने पड़ते हैं। 8 शिक्षे यानी एक शिक्षे मतलब 100 मशीन, यानी 800 से 1000 मशीन। तो अगर आपका लक्ष्य है कि नहीं यार, ये लेवल को मैं 2 से 3 साल में टारगेट करके अचीव कर सकता हूँ,
तो एक बार इसको आप अचीव कर लेते हैं तो आपको आजीवन आपको पैसा मिलता है। और एक गुड न्यूज बताता हूँ, पिछले महीने ये जो बटा है पैसा, ये $10,000 के हिसाब से बटा है, क्योंकि ये $5,000 कंपनी के मतलब प्रोफाइल में है, बट एक्चुअल में इस समय $10,000 पर मंथ पे है ये, क्योंकि टर्नओवर 5 साल पहले कुछ और था, अब और बढ़ चुका है। तो हो सकता है 2-3 साल बाद जब आप अचीव करें ना, तो ये 10 से क्या $11-12,000 पर पहुंच चुका हो, क्योंकि विश्व में इस तरह डिवाइसेस की डिमांड बहुत तेज बढ़ रही है। तो ये ड्रीम लेवल है जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, और रात दिन मेरा प्लान है कि मैं साल 2 साल में इसको भी अचीव करूं। अब चीजें बहुत आसान हो गई हैं। हमारे समय में ना एम्स के डॉक्टर थे, ना टाटा मेमोरियल का पता था, ना बड़े बड़े डॉक्टर का बताने में मुझे डर लगता था, क्योंकि कोई भी बैक सपोर्ट नहीं था। बट आज 5 साल में इंडिया में लाखों लोग इसको यूज कर रहे हैं, बहुत से डॉक्टर, बड़े इंजीनियर, डॉक्टर, एथलीट, साइंटिस्ट। तो हमारा काम आसान होता जा रहा है। ट्रेनिंग सिस्टम आ चुका है, आज हम दूर बैठे आपको हम ट्रेनिंग दे पा रहे हैं। आज जूम मीटिंग ने इस सब चीजों को आसान कर दिया है। फॉरेन में हम बिजनेस कर पा रहे हैं जूम कॉल के थ्रू। तो आज ये सब लेवल अचीव करना आसान है। अभी इंडिया में 29 साल का एक लड़का है जिन्होंने ये लेवल 21 महीने में अचीव करके दिखाया है, 21 महीने में। अब उसका सोचो, जीवन भर 6 से 7 लाख रुपए उसका फिक्स हो चुका है, जो उसको आएगा ही आएगा, चाहे वो व्यापार करे या ना करे। वैसे तो इस लेवल पर पहुंचने तक में भी आप 2-3 करोड़ रुपए कमा चुके होते हो, ये लेवल पहुंचने तक में 2-3 करोड़ रुपए अंदर हो चुका होता है, बट ये ड्रीम लेवल है। इसके अलावा भी बहुत से लेवल है, क्योंकि हम लोग लॉकडाउन में हम लोग फॉरेन कंट्रीज में बहुत बड़े बड़े स्पीकर हैं जिनको हमने सुनने का मौका मिला, तो वहां पता चला लोग इससे भी बड़े बड़े लेवल पे हैं। क्योंकि इंडिया में 5 साल हुआ है, अभी लोग बहुत कम आसपास यहाँ पहुंच पा रहे हैं, बट फॉरेन में तो 20 साल से लोग बिजनेस कर रहे हैं। तो वहां पे इस तरह के लोग लेवल अचीव करके लाखों रुपए लोग कमा रहे हैं, बड़े बड़े सपने अपने पूरे कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप अगर बेयर मिनिमम देखें, रिस्क फैक्टर की जहां तक बात करें, चलो बात कर लेते हैं, चलो प्रॉफिट को बात हो गया। एक बिजनेसमैन वही अच्छा होता है जो रिस्क फैक्टर को भी दिमाग में रख के काम करे, सिर्फ ये प्रॉफिट नहीं, उसको लॉस का भी अंदाजा हो। तो मैं आपको बताऊं, आप मान लीजिए आप यहाँ मशीन 2,20,000 2 नर्सरी लेके आते भी हैं, कम से कम अगर हमने 8 से 10 मशीन भी सेल कर दी, 8 से 10 मशीन, तो आपका मूलधन तो वापस आ ही जाएगा। यानी कम से कम जो घर में मशीन लगाई थी उसका पैसा तो निकल आएगा, और कहीं अगर चल गया काम तो आप करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। तो रिस्क क्या है? क्या आप 8 से 10 ऐसे व्यक्ति को नहीं जानते हैं? हो सकता है तुरंत ना ले व्यक्ति, आपके फोन बुक में 500-1000 लोग होंगे, तो 1000 लोग मशीन नहीं लेंगे, लेकिन 8-10 व्यक्ति जरूर ऐसे लेंगे, और वो आपके कहने से नहीं लेंगे, आप यूज कर रहे हो, आप अपना प्रॉफिट बता रहे हो, उसको सुनकर लेंगे। क्योंकि कोई भी आदमी सेल्समैन से बात नहीं करना चाहता कि खुद नहीं लोगे पूरी दुनिया को आप ज्ञान बांटोगे। तो अब आप लोग बहुत स्मार्ट हो गए हैं, लोग एडवर्टीजमेंट को मान चुके हैं कि सब में फर्जी होता है, रियल आपको देखते हैं। आपने पैसा लगाया तो आपका पड़ोसी पैसा लगाएगा, आपका रिलेटिव पैसा लगाएगा, आपका फ्रेंड भी पैसा लगाएगा। तो आप खुद यूज करो और उसको डेमोज में बैठाओ। तो वी आर नॉट हायरिंग सेल्समैन, वी आर लुकिंग फॉर ट्रू बिजनेस पार्टनर। कंपनी को और सेल्समैन चाहिए होता है कि नहीं तुम पैसा मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कल से नौकरी करो, तुम्हें कमीशन देंगे। कंपनी इस तरह से हायरिंग करके पूरे इंडिया में, जैसे मेडिकल रेप्स काम करते हैं, एमआर लोग काम करते हैं, अलग अलग फील्ड में एलआईसी एजेंट काम करते हैं, उसको हायर कर सकती थी, बट उन्होंने रियल में फीडबैक हम लोग से लिया और हमको ब्रांड एम्बेसडर तक बना दिया। 6 से 7 लाख रुपए लोगों को मिलता है क्या? यहाँ पे मिल रहा है, बिकॉज दे आर ब्रांड एम्बेसडर। तो सिंपल सी बात यही है, अगर आपको BMW खरीदनी है या आपको मर्सिडीज खरीदनी है, तो आप किनसे पूछते हो? जो चला रहा होता है ना, उसका फीडबैक लेते हो। तो इसी तरह इस तरह के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो रिकमेंडेशन में बिकते हैं, ये सेल्समैन से कहने से आप कभी पैसे नहीं डालते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट द बिजनेस प्लान। आई होप कि आपको बिजनेस प्लान बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मन में अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे फ्रैंकली मुझसे बात कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। सर वारंटी का क्या है इसके अंदर, जैसे कुछ प्रॉब्लम आ गई मशीन